अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टिक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे साथ आप देख रहे हैं जी हमारे रेगुलर को होस्ट मौजूद हैं। नीचे बैठी हुई हैं। मैं हूँ सनिया उमर। और जनाब समिया। जी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि अब हम कोई और नाम लगते हैं आप लोगों का। सनिया समिया, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ भाई, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, आप लोगों को मैं क्या कहूँ। लेकिन बहरहाल अब मेरा ख्याल है न्यू एडिशन हमारे पास माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। जब से समिया आई है तो बड़ा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी हमें मिल रहा है चीज़ों के बारे में। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी वेलकम यू बैक। और खुशी की खबर ये है, सुनने को मिली है कि डॉक्टर जहरिश भी हमें ज्वाइन करेंगी, तो हमें उनका भी इंतजार है। अच्छा जी, तो अब आज का एपिसोड, अच्छा इससे पहले कि आप लोग मेरी बहुत तारीफ करें, आपके अनिला आप बहुत प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है, मैं आपको बता दूं कि ये मेरी जुल्फें जो हैं वो कट चुकी हैं। ये भी हमें अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना पड़ता है क्योंकि फिर बाद में इतने सारे सवाल आएंगे। मैंने कहा मैं खुद ही बता दूं। अच्छा जी, तो अब क्या करें, फिनाले कर लें, बाय बाय टाटा बाय बाय कर लें जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं। ठीक है। जी एक बिल्कुल ड्रामा शो सही है। है वो खत्म हुआ, एक शुरू हुआ। जो शुरू हुआ वो मेरा ख्याल है आप दोनों ने नहीं देखा, सिर्फ मैंने देखा है। और फिर उसके ऊपर आज हम बात नहीं कर रहे। हम इस वक्त ऑफ कोर्स दर निजात की बात कर रहे हैं, उसको हम इस हफ्ते रिव्यू नहीं कर रहे बिकॉज इन दोनों खवातीन डबल एस ने नहीं देखा। तो मैं डबल एस कर रही हूँ आप लोगों को, तो उन्होंने नहीं देखा है, तो सिर्फ खाली मेरे अकेले बात करने का कोई फायदा है नहीं। अच्छा जी, तो हम लेट्स स्टार्ट विथ डॉक्टर बहू, जिसका कि हमने फिनाले एपिसोड देखा है और इसको हमें आज रिव्यू करना है। पहले कौन जाएगा? मेरे ख्याल में सनिया आप जानना पसंद करोगे पहले। हाँ, मुझे कुछ खास इसके बारे में इतना कहना नहीं है क्योंकि मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था फिनाले। हम्म। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेन लीड है ना, दे डिड नॉट स्टे ट्रू टू देयर कैरेक्टर। वो अपने कैरेक्टर के साथ नहीं सही रही। बाकी सारों का एक फ्लो, एक कैरेक्टर डेवलप, ये दोनों दाएं बाएं होते रहे, आगे पीछे आगे पीछे। अब मतलब इन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था, अब हमने एविडेंस ढूंढना है, अब रोकना है, अब शादी है, रोकने नहीं ने, अब दोबारा दे दें, अब ये कर लें वो कर लें। तो खैर हमारी हीरोइन साहिबा बहुत बीमार थी, बच्चा भी हॉस्पिटल में था और हमारे हीरो साहब ने फाइनली हीरो होके दिखाया और एविडेंस ढूंढ रहे हैं। मुझे लगा कि ये वाली थीम भी बहुत खींची गई, इतना ज्यादा इसको लंबा करने की जरूरत नहीं थी। खैर चले, कोई नहीं, उन्होंने कर दी। वो वाली बात मजे की। डॉक्टर शाहनवाज इज द वन जो हमें सारी उम्र याद रहेंगे। चाहे वो नेगेटिव कैरेक्टर थे, ये ड्रामा डॉक्टर सुसर होना चाहिए था क्योंकि ही इज द वन हु स्टैंड्स आउट डॉक्टर बहू की बजाय। और उन्होंने जब फोन किया कि आप क्या हो रहा है, उसने बताया कि आपका बेटा भी आपके खिलाफ बयान दे रहा है, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। उन्होंने कहा मैं तुमसे खबर लेने के लिए नहीं फोन किया था, तुम मुझे बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो टू डिफेंड दिस। तो वो एंड तक ट्रू टू हिज कैरेक्टर रहे। उनकी कोई बहुत एक्सट्रीम सजा नहीं थी सिवाय इसके कि वो अकेले रह गए। थोड़ा सा उन्हें दिखाती कि वो क्योंकि वो दुनिया के सामने बहुत अच्छा बनना चाह रहे थे, एक उनकी वॉक ऑफ शेम होनी चाहिए थी कि वो अपने हॉस्पिटल से इस्तीफा दे के या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, और जाते और सारे लोग के देख रहे होते, वो जो बहुत खुद को समझते थे। इनकम्प्लीट लगा लास्ट एपिसोड में, ना मिना थी, ना फैजान था, ना अंबर थी। और चलो फुप्पू की भी एक बीच में अगर आपने हैप्पी एंडिंग दिखाई है ना, तो हर कैरेक्टर की हैप्पी एंडिंग दिखा है। बहन का बहनोई का दिखा दिया कि बाहर चले गए, वो खुश है, दैट इज अ नाइस थिंग। सलमान का एटीट्यूड मुझे अच्छा नहीं लगा, हॉस्पिटल आके जिस तरह वो बोला कि अब तुम्हारे ऊपर फैसला है, तुम सही थी मैं गलत था। वो ज्यादा इमोशनल हो सकता था, वो उसको हक करके भी कह सकता था, थोड़ा सा रोना इन्वॉल्व होता। लेकिन खैर चले, वो मतलब बहुत कुछ मिसिंग था, स्पेशली द पार्ट की रेजिडेंस कहाँ गई। वो अब डॉक्टर बन रही है, वो जॉब कंटिन्यू कर रही है, बच्चा कौन संभालेगा, वो सारी चीजें कहाँ है। बिकॉज एंड में सलमान में शाहनवाज के ट्रेड्स आ गए थे, बस बिकॉज हस्बैंड और वाइफ ने बातचीत कर ली और सुलह कर ली और साहिल समंदर पे बैठ गए। इट डज नॉट गिव अस क्लोजर। बहुत कुछ मिसिंग था, लेकिन हमें ये नजर आया कि हैप्पी एंडिंग हो गई है, तो लेट्स सी। हम्म। जी समिया, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं सनिया से एग्री करती हूँ। लास्ट एपिसोड वाज डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, इट वाज वेरी सिंपल। लाइक हो सकता है ये एक बड़ा फिनाले एपिसोड करके इसको 2-3 सीन्स में खत्म कर सकते थे। आई डोंट नो व्हाई दे मेड अस वेट
एक हफ्ता वेट करके फिर एक लास्ट एपिसोड, एक सिंपल सी एपिसोड दिखा दी इन्होंने। बहुत सी चीजें मुझे बॉदर करती रही। बाकी सलमान का एटीट्यूड, एक तो उसने उसके बाद फिर भी वो अपनी उसका जो शुरू से एटीट्यूड था कि उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया कि अब तुम बच्चे से भी दूर रह रहे हैं, बीवी से भी दूर रह रहे हैं। इसके अलावा मीना का क्लोजर नहीं दिखाया। मीना का क्लोजर जरूरी दिखाना चाहिए था। शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन द होल ड्रामा। उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था। शी वॉज लाइक अ सेकेंड हीरो in the, I think for me she was a second hero. इसके अलावा फैजान को भी खुश दिखाया। आई मीन चीटर को चीटर दिखा के और उसको फिर क्या कहते हैं, उसकी अच्छी लाइफ भी दिखाना, और मीना रो रही है उसके ऊपर। तो शायद अगर कहीं दिखाते कि मैं और मेरी बेटी बात कर रहे थे, फराह आपको पता है वो भी, कि हम लोग बात कर रहे थे कि दिखा देते कि मीना किसी कैफे में बैठी है, किसी से बात कर रही है, कोई जरा सा हम लोगों को उसकी तरह से इत्मीनान दिखाते। वो नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने एक ये दिखाया कि शी इज क्राइंग और वो उससे बात कर रही है कि मैंने अपने आप को इस तरह देखा था और ऐसा नहीं हो सका। सो मीना का क्लोजर जरूरी था, विच दे डिडंट शो, क्योंकि मीना का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल था इस पूरे ड्रामे में। उसको ना देख के मुझे लगा कि वी मिस्ड हर, वी मिस्ड मीना। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Dr. Zarish here. हाय ज़रिश, हाउ वेलकम आर यू? वेलकम बैक। Sorry, I barged in. मैं क्या Good join to कर see लेती you. हूँ। Good to Start ही see किया you. था शो आपने। Thanks. अच्छा, हम डॉक्टर बहू का फिनाले कर रहे हैं, तो Okay. समिया कंटिन्यू कर लें तो फिर आपके ऊपर आएंगे, क्योंकि आप भी इस पूरी जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रही हैं। जी जी। जी समिया। मुझे जो फादर और डॉटर की कॉन्वर्सेशन थी, जो सनिया और उसके बाप की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आई रियली लाइक दैट कॉन्वर्सेशन। वो जो बाप उसको समझाता है और अपनी माँ के, उसकी माँ के बारे में बात करता है। आई रियली लाइक दैट कॉन्वर्सेशन, मुझे बहुत अच्छी लगी। थोड़ी सी हटके थी और अच्छी लगी। बहन और बहनोई को भी अचानक से बस वो कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो क्लोजर आई थिंक इतना सही नहीं उन्होंने दिखाया काफी कैरेक्टर्स का। और इसका मुझे जरा सा रहा कि भाई एकदम से एब्रप्टली आई फेल्ट, या तो सेकेंड लास्ट एपिसोड में आई थिंक दे वर डन, दे कुड हैव जस्ट एंडेड द शो। और अगर दिखा रहे थे एक फाइनल एपिसोड तो उसको भी मजीद कंप्लीट दिखाना चाहिए था। आई थिंक I felt that it was incomplete. There were some missing questions that were not answered. So this is from me. Agreed. Zarish, you want to go next? मुझे लगा कि पूरा जब ड्रामा खत्म हुआ इतनी कोई डिप्रेसिंग फीलिंग थी। मैंने कहा ये डॉक्टर बहू का क्या बेड़ा गर्क किया उन्होंने। एक एक डॉक्टर बहू जो दिखाई थी उसका वो सत्यानाश हुआ था एंड, मतलब रियली इतना बुरा हाल है। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि सारी चीजें एक ही ड्रामा में दिखा दी जो कि डॉक्टर लड़कियों के साथ होती है। इवन द एंड जो थी सनिया की, वो थी ना, वो क्या कहते हैं इसको, प्री एक्लैम्पशिया एंड IUGR बेबी, वो तक दिखा दिया। मैंने कहा ये भी एक अलमिया है कि लेडी डॉक्टर्स के साथ वो कॉम्प्लिकेशन, प्लेसेंटा एब्रप्शियो, प्लेसेंटा एब्रप्शियो, दिस इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन वर्किंग लेडी डॉक्टर्स। वो तो हम देखते हैं अक्सर। और मैं सोचती भी थी कि ये कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर्स में क्यों कॉमन है, राइट? बट इट्स ट्रू, उन्होंने ये तक रिसर्च करके दिखा दिया। और उसका आखिर में जब दोनों मियां बीवी की सुलह होती, वो भी इतनी डिप्रेसिंग कॉनोटेशन थी उसकी भी। मैं एंड में डिप्रेशन में उठी। मैंने कहा ये क्या दिखा दिया कि लड़कियों को क्या दिखाया जा रहा है, लड़कियों को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए या फिर डॉक्टर लड़कियों को शादियां नहीं करनी चाहिए। what were they trying to show at the end of all that? It was just too depressing from the beginning to the end. वो उस पर थोड़ा सा मुझे एतराज था। और जो मेन जो जिस्ट थी उसमें कि जो हम चाह रहे थे कि दिखाते ना कि एक बड़ा सोशल इशू एड्रेस हुआ था उस ड्रामे में या कुछ इस तरह, वो तो गॉट इट वाज लॉस्ट समवेयर। तो वो तो यू एंड अप थिंकिंग व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस ड्रामा, तो आई कुड नॉट फाइंड द पर्पस। पता है, इतने सारे लोगों को रखने से ना एक नुकसान ये होता है कि मेरे सारे पॉइंट्स निकल जाते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रही कि अब मैं क्या बोलूं। अब मैं जब ये बाकी की दो बोल रही थी ना, मैंने कहा चलो भाई मेरे पॉइंट्स अभी बचे हुए हैं, थोड़े से मैंने बाकी कह दिया। डॉक्टर ज़ेरिश ने मेरा सारा का सारा ना कूड़ा कर दिया कि जो कि मेरे पॉइंट्स थे वो सारे उन्होंने बोल दिया है। अच्छा जी, मेरा एग्जैक्टली यही पॉइंट था जो अभी ज़ेरिश ने उठाया। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस ड्रामा?
व्हाट वाज द पर्पस ऑफ नेमिंग इट एज डॉक्टर बहू? ठीक है, मैंने जब ये ड्रामा देखना शुरू किया था, मेरे साथ आई थिंक हम लोग शुरू से लेके हम लोग इस ड्रामे को देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम बहुत एक्साइटेड थे कि जी फाइनली somebody हैज एक्चुअली स्पोकन अप अबाउट दिस इशू। Issue. एक तो स्टेटस सिंबल कि जी आपने डॉक्टर बहू लानी है, डॉक्टर लड़की घर में लानी है, तो आपके लिए एक स्टेटस सिंबल हो जाता है कि आप उसको लेकर आ रहे हैं, और वो जो है नॉन डॉक्टर लड़की नहीं लेकर आते, डॉक्टर लेकर आते हैं, एक स्टेटस सिंबल होता है। पहली बात तो ये, तो उसको एड्रेस किया जाएगा। दूसरा ये कि जब वो बहू घर पे आती है तो उस बहू को फिर वो डॉक्टर नहीं रहती, वो सिर्फ बहू बन के रह जाती है। हम इस इशू को एड्रेस करेंगे। तीसरा एड्रेस हम ये करेंगे कि जी जब वो डॉक्टर बहू घर में आती है तो उसकी अपनी एक पर्सनालिटी की आइडेंटिटी लॉस हो जाती है, वो लॉस्ट हो जाती है कहीं पे, उसका एक खत्म हो जाता है जो उसका अपना अंदर उसका एम्बिशन होता है, जो उसका करियर होता है, जो उसकी चाह होती है टूवर्ड्स हर एंटायर लाइफ, जो उसने गोल्स बनाए हुए होते हैं, जो कुछ उसने मिशन उसके लाइफ के होते हैं, वो उसको एड्रेस किया जाएगा। उसके साथ मुझे था कि जी एक पेट्रियार्की सिस्टम है, वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, उसको एड्रेस किया जाएगा। नार्सिसिज्म को एड्रेस किया जाएगा। वो डॉक्टर फरहीन जैसे कैरेक्टर्स, जो कि आई थिंक मेरा ख्याल है इस पूरे ड्रामे का वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स थे, उनको एड्रेस किया जाएगा, उनकी सिचुएशन को एड्रेस किया जाएगा। नथिंग हैपेंड, वी जस्ट लॉस्ट एवरीथिंग मिडवे। मेरा ख्याल है जिस दिन डॉक्टर फरहीन मर गई थी उस दिन ये ड्रामा भी मर गया था। आई एम सॉरी, बट फॉर मी आई थिंक दैट वाज द एंड। उसके बाद ये ड्रामा सिर्फ डाउन हिल गया है। शुरू में इन्होंने अच्छा संभालने की कोशिश की थी, मगर उसके बाद वो ऐसा हौच पौच हो गया। मुझे ये पूरी करप्शन की हिस्ट्री पूरी समझ नहीं आई, इस पूरी चीज का तुक क्या था। जो चीजें मैंने अभी बोली ना, अगर सिर्फ उसी के ऊपर भी अगर फोकस कर दिया जाता, एक बहुत अच्छा क्लासिक खूबसूरत ड्रामा बन सकता था, विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इनटू ऑल दीज पॉलिटिकल इश्यूज। और वो जनाब उनकी इतने बड़े अस्पताल में, जो कि अमेरिका में अंकल सबको सेटल करवा रहे हैं, वो इतने बड़े अस्पताल में छोटे से वेलफेयर डिपार्टमेंट में करप्शन करेंगे। यार खुदा का खौफ करो, इट डजंट मेक एनी सेंस। कोई उसका कोई ना लॉजिक बनता है ना कोई सेंस बनता है। बच्चे ऑल ऑफ अ सडन, उसने क्या किया, फैजान ने अपने बाप के पैसा, वही पैसा जो करप्शन से कमाया हुआ है, अमेरिका में अपनी दूसरी बीवी पे के साथ पहली बीवी को चीट करके वहां पे सेटल हो गया उसी बाप के पैसे से। ठीक है, अब वो हाई एंड माइटी हुए हुए हैं। बहू उसी ससुर के पैसे से WHO में पोजीशन लेके बैठ गई है, वो हाई एंड माइटी होके बैठी हुई हैं। यहाँ पे सलमान साहब को अमेरिका में उनके अब्बा ने पोजीशन दिलाई, यहाँ पे वो फेलियर थे, लूजर थे, वहाँ पे काम नहीं हो रहा था, उनका बिजनेस भी खराब हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। जाके अब्बा ने वहाँ पे सेटल करके दे दिया, वहाँ पे आके वो अब्बा के खिलाफ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अब्बा के मीडिया में ले जाके उन्होंने जो है वो अब्बा के खिलाफ वो कर दिया। या जब आपने सारे के सारे उसी करप्शन के पैसे को ही इस्तेमाल करके आप इतने हाई एंड माइटी, आप इतने सक्सेसफुल हो गए, अब आप स्टेज पे आके आपने वो वाला रोल ले लिया कि जी हमारा बाप खराब है, आपने उसको जाके वो कर। आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, बट यू शुड हैव सम एटलीस्ट मॉरल अथॉरिटी कि आप कहें कि भाई अगर आप इतने हाई एंड माइटी हैं तो आप उस पैसे को इस्तेमाल ही ना करें ना। अगर जब आपको पता चला, द डे यू न्यू दैट माई फादर वॉज अ करप्ट मैन, यू शुड हैव टेकन अ स्टेप। एट दैट पॉइंट यू डिड नॉट, बट नाउ यू आर टेकिंग अ मॉरल स्टैंड और आप उनको एक्सपोज कर रहे हैं मीडिया में। Everything was a complete disaster. I think it could have been a very good script, it could have been a very good drama, but for me, it was a lost opportunity. It was a lost opportunity. दुख होता है मुझे जब मैं इस तरह के ड्रामों को इतनी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी होते हुए देखती हूँ, लॉस्ट कॉज होते हुए देखती हूँ। कुबरा वॉज अ कंप्लीट डिजास्टर। आई एम सॉरी, शी डिड नॉट नेल इट फॉर मी। नहीं, शुजा असद गुड लुक्स की वजह से एक्टिंग भी उसने अच्छी रीजनेबल कर ली। आई थिंक इट वाज ओके। एज अ कपल दे डिड नॉट क्लिक फॉर मी अनफॉर्चुनेटली, Not for me as well. so that did not make they did not cut it for me. Overall, I think for me, two people stood out, three people actually stood out for me. One was Shehzad Nawaz. He did a fabulous job. He stayed in the character throughout, and heads off to him. Sabah Hamid as Dr. Farheen, I think she did a wonderful job, and I was very happy with her
with a character. Third was obviously Mina Hajra Yamin. She made a remarkable whatever role was given to her, she did complete justice to it. तो ये 3 कैरेक्टर्स होंगे जो मैं कहूंगी शायद इसकी सेविंग ग्रेस थे इस ड्रामे के. अदरवाइज आई थिंक स्क्रिप्ट कहीं बीच में खो गया. और महरीन जब्बार से आई एक्सपेक्ट समथिंग बेटर नेक्स्ट टाइम, मे बी, होपफुली, इंशाल्लाह. तो कुछ और जी ऐड करना है आपने, या फिर हम आगे चलें? बहुत ज्यादा खिंचाई हो गई. मेरा ख्याल है आगे चलते हैं, अब चले दोबारा बाय पलट के बाय नहीं बाय बाय कर देखेंगे। देते हैं. लेट्स ठीक है जी, गुड एफर्ट फिर भी. एंड लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट शो, नेक्स्ट ड्रामा, जो कि, हाँ जी, किसको करें अब डिस्कस? अब बताएं आप मुझे. तुम्हारे फेवरेट को कर ले पहले, बस तेरा अपना साथ. फेवरेट था, मेरा फेवरेट बदल गया, लेकिन उसको कर लेते हैं. हाँ, चले. बड़े अच्छे हमें इसमें वेस्टर्न गाउन देखने को मिले, सनसेट देखने को मिला. मतलब इट वाज अ मीम मटेरियल, इट हैज आल्सो बिकम अ मीम मटेरियल कि कौन जिसमें सा अपना फेवरेट है मीम आपका? कौन सा फेवरेट है? बस तेरे मेरा साथ हो. अच्छा. मेरा साथ ओके. नेक्स्ट फेवरेट, राइट. नेक्स्ट फेवरेट. अच्छा जी, किसी की औलाद पे बिल्कुल नहीं चलती, ठीक है. और एक थप्पड़ मार दिया बेटे को, जो कितनी बड़ी उसने मीस की थी, थप्पड़ काफी नहीं था, उसको रियलाइज करवाए कि जो तुमने बीज बोया है हम सबकी जिंदगियों में आ रहे हैं, हम सब बदनाम हो रहे हैं, सिर्फ अनस अंता नहीं हुए. हम्म. अच्छा जी, रोमांटिक बीच जो है इतना प्यारा लगता है पाकिस्तान का, उसके अंदर इंतहाई रेड फ्लैग्स आ गए हैं हमारे फाहम कुरैशी में. और हमारी हीरोइन इतना बड़ा लहंगा उतार के एक अगले गाउन में फुल मेकअप के साथ दोबारा तैयार हो जाती है, हीरोइन की जानने वाली नन साहिबा. तो जोया नासिर लग बड़ी कूल रही है. रेड ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया. नेक ड्रेस में बहुत ज्यादा नॉट्स एंड वो फ्रिल्स वो कम हो सकती थी, लेकिन बड़ा वेस्टर्न लुक और स्टाइल से चल रही है. फाहम के चेहरे पे बॉर्डर लाइन साइकोनेस भी नजर आने लग गई है. जब अनस और अंसा रो रहे थे, इसके अंदर भी वो डॉक्टर बहू वाली गलती करें कि एक वीडियो है, आप उसको 25 एपिसोड की साइड है वो. आई नो बहुत बड़ी चीज होती है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है. आप उसको जिस तरह अभी हमने देखा था एक और पाकीज़ा की तरह आप उसको हैंडल करोगे, फिर वीडियो पे कोई काम हो रहा हो, कुछ का नजर आ रहा हो, तो उन्होंने भी उस वीडियो, एक ही वीडियो को घसीटा था, लेकिन हर एंगल से घसीटा था कि हर इंसान को उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, लाइफ कैसे चेंज हो रही है. यहाँ पे इट्स ओनली बीइंग डिस्कस्ड, जो अब अनोइंग हो रही है. अनस और अंता अभी तक रोमांटिक अच्छे नहीं लग रहे थे. एक सीन का लेकिन अच्छा लगा, जब वो बेड पे उसको कंफर्ट कर रही होती है, पीछे लाइट होती है और उसके सर पे अपना गाल रख देती है वगैरह वगैरह, तो वो कुछ अच्छा सीन था. फिर जब उठती है तब भी लाइट है, पीछे फ्लावर्स हैं, तो वो मतलब जिस तरह उनकी हैप्पीनेस की तरफ हमें दिखा रहे हैं. ठीक है. अच्छा जी, इसी दौर में उर्वा एक चैनल पे काम कर रही है, जहाँ उसकी शादी को 14 साल हो गए, 13 साल की बच्ची है और वो मोटी होगी, ये होगी, और उर्वा के मियाँ दूसरी तरफ कॉलेज जा रहे हैं अभी तक. जैसे ये कहते हैं फिक्शन, फिक्शन का जादू. अच्छा, और इतने शरीफ, कहाँ फोन पे बातें होनी है, गाउन पहना है, और वो इतना अमीर फाहम. अब हमें दिखाना चाह रहे हैं कि वो इतनी देर बाहर है और उन्होंने सिर्फ सनसेट देखा, कुछ खाया पिया नहीं, नाश्ता नहीं किया. अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना, कुछ नाश्ता पानी चाय तो कुछ होता है ना. लेकिन चलो, अगर वो कह रहे हैं तो वो हो जाएगा. अच्छा, सायरा रज़ा ना अपने डायलॉग्स के लिए बड़े फेमस थी, और वो बड़े उर्दू में ना डायलॉग्स बोलती थी. तो ड्रामा वाले उन्हें कहते थे अपने डायलॉग्स इजी करें, आप उसमें मुहावरे मत डालें. तो इन्होंने इधर भी एक सायरा रज़ा, हालांकि सायरा रज़ा का स्क्रिप्ट मुझे लगता है बहुत हद तक उनका नहीं है, कुछ उनके बाद चेंजेस हुए होंगे जिसपे उनका इख्तियार नहीं है. लेकिन ये जो था कि वहां तुम्हारा सूरज तलू हो रहा था और मेरा सूरज गरूब हो रहा था, वो जरा सायरा रज़ा वाला था. उसने कहा मम्मी क्या आप उर्दू का लेसन लेके बैठ गई. अच्छा, और वो जब उसको लेने आता है, सारी मिडिल क्लास फैमिली लड़ रही है, घर को हम जा रहे हैं, को ये एकदम से दामाद आया, सारे चुप, हाँ जी हाँ जी, कोई मसला ही नहीं. तो वो तो हमने हर बंदे ने किया है, मेहमानों को भी दिखाने देते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है. अच्छा जी, फ्रेश सिचुएशंस नहीं है, देयर इज नथिंग फ्रेश इन दिस, सारा कुछ पुराना है. इसमें भी यही करें हम, अब जोया की स्टोरी में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि शर्मीन के साथ क्या होगा, फाम के साथ क्या होगा. हीरोइन हमारे पीछे रह गए हैं ना, वो पढ़ रहे हैं ना, स्कॉलरशिप ले रहे हैं. एक नौकरी मिली थी, वो भी उससे दादा अब्बा के लिए छोड़ दी. ये वाली हरकतें नहीं करनी मेरे भाई, अजीब चीज है. बस और क्या था, मेरा ख्याल है यही सारी चीजें थी. फरहान सईद की, हाँ, हमारी एक रिश्तेदार है,
उनकी कोई कॉलेज फ्रेंड थी फरहान सईद की अम्मी, उन्होंने उनको कॉल कर ली। कोई एक म्यूचुअल ग्रुप बना हुआ था कॉलेज फ्रेंड्स का, उसमें 300-400 लोग, उनमें फरहान सईद की अम्मी भी थी। तो हमारी एक रिश्तेदार है, वो बड़ी जज्बाती हो गई ये ड्रामा देख के, उन्होंने कॉल कर ली, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है टीवी पे, कोई स्टैंड क्यों नहीं लेता, बोलता क्यों नहीं। वो आगे से कहती, हाँ मुझे बहुत सारे लोग कॉल करके यही कह रहे हैं आजकल। अब मैं बड़े मासूम लोग हैं, हमारी आवाम बड़ी मासूम है। कुर्बान जाओ इस मासूमियत के में। बस अच्छा, ठीक है जी, अब कोई चलिए और बोलो। समिया आप शुरू करें। जी नीला। तो क्या है कि सारे कैरेक्टर्स इसमें डिलूशनल हैं डेफिनेटली। शहरीन है या उसका भाई शायान नाम है ना इसका, इसमें हारिस का। और क्या नाम है, इसकी अम्मा है, उनके अब्बा है। लेकिन अब मुझे जो है ना वो अनस से मसला हो रहा है। मुझे पहले दिन से हो रहा है, हाफ हाफ हो रहा है। इसलिए कि दोनों अब को पता है, मुझे पहले दिन से हो रहा है। अब मतलब अब इट्स अबाउट टाइम, अब पानी सर से गुजर रहा है, अब कुछ बोलो भाई। जबकि दादा ने जिक्र भी किया एक वक्त को कि वो कसम का और इसका उसका, तो मतलब वहां भी वो टाल के आगे बढ़ गए। अब इतना कुछ हो रहा है, अब तो ये नहीं, थोड़ा सा इसको उस तरफ ले जाना चाहिए कि जहां लोगों को शहरीन का तो थोड़ा बहुत नजर आ रहा है कि अब उसको थोड़ा बहुत, जिसे कहते हैं ना व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड वाला सिचुएशन उसकी नजर आ रही है कि वो फहाम जैसे बंदे के साथ, जो कि ऑल्सो पहले वो लोग मंगनी से एकदम से चले गए उठ के, और उसके बाद फहाम उनको घुमाने ले गए, लाइक ऐसा लगा कि मंगनी तो हुई नहीं है। एंड देन मंगनी और फहाम और वो हाँ हाँ हु करती हुई उनके साथ चली भी गई, चले। लेकिन दोनों का क्यूट अच्छा रोमांस दिखाया है अनस और अंसा का। लेकिन अनस नीड्स टू नाउ स्टैंड अप, अब वाकई अब बहुत हो गया है, अब मुझे उनसे अब काफी मसला हो रहा है। आई वांट हिम टू डू समथिंग अबाउट इट। कितनी 26 एपिसोड्स हो गई हैं। 26 एपिसोड हो गए हैं, मुझे नहीं पता कितनी मजीद एपिसोड रह गई हैं, लेकिन दे शुड स्टार्ट शोइंग सम बैकबोन। रिpercussions। यस, कुछ ऐसे होने चाहिए, या दिखाना चाहिए आपके किसी के साथ क्या इसको शायान को ये दिखा। नेक्स्ट एपिसोड में तो देख रही थी कि वो अब्बा उनको जाके माफी भी मांग ली, और किसी की वो नहीं दिखा रहे अभी तक, जैसे कहते हैं ना कि जो भी उन्होंने किया है हरकतें, उसका कुछ तो उसके ऊपर असर दिखाना चाहिए। तो इससे मुझे जरा होने लगा है अब। बाकी जनरली अच्छा था, मंगनी का अच्छा एम्बियंस दिखाया है, अच्छा तो सेटअप दिखाया है, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, अनस और अंसा बहुत अच्छे लग रहे हैं, एवरीवनस लुकिंग वेरी नाइस। बट रियलिटी को अब मजीद इनको करना चाहिए, ये सब तो हो रहा है साथ साथ, लेकिन अब रियलिटी होनी चाहिए थोड़ी सी रिवील। अच्छा, मैं ज़ैरिश तुमसे पहले जाती हूँ क्योंकि आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क, क्योंकि मेरा रिव्यू सिर्फ दो जुमलों का है। Sure. बल्कि इनफैक्ट आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम एवरीबडी कंसर्न्ड, जो कि मेरे रिव्यू से रिलेटेड होगा। शर्मीन क्या है? शर्मीन स्मार्ट, या फिर वो स्टूपिड है, या फिर वो ओवर कॉन्फिडेंट है? Neela, I swear, if I start the review, when exactly in point picking, I was going to start on Sharmi's stupidities. What exactly is Sharmeen's character? How would you define Sharmeen's character? I am confused. In which category to place her? Which category? आप मुझे जवाब दें। ये मेरा रिव्यू कंप्लीटली मेरा यही वो है। दूसरा जुमला जो एक्चुअली मेरा है वो ये कि ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये सारी वीडियो वगैरह की जो बात कर रहे हो, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि दे आर गोइंग टू गो ऑन दैट ट्रैक कि जी कर्मा बाइट्स यू हार्ड। उनका ये होगा कि जी शर्मीन की कोई वीडियो बनेगी जिसमें वो बिल्कुल इनोसेंट है, बिकॉज वो बिल्कुल एक मासूम वो हैं, वो जाती हैं, लेकिन उनको अपनी लिमिटेशंस पता हैं, और वो बहुत अच्छे ख़ानदान की बहुत अच्छी शरीफ बच्ची है, ठीक है। तो वो कुछ गंदी हरकत कुछ नहीं करेगी वो, लेकिन उसकी एक फेक वीडियो निकलेगी, और वो फेक वीडियो जो है वो हर जगह जाएगी, और उसकी वजह से वो उसी तरह बदनाम होगी जिस तरह से आंसा बदनाम हुई थी। दैट विल बी द कर्मा दैट्स गोइंग टू बाइट देम, दैट्स वाई दे आर नॉट, इस चीज़ को अभी तक इन्होंने एक्सपोज नहीं किया, उसकी बात करेंगे। विच इज़ अ वेरी रॉन्ग वे टू थिंक्स कि वो हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ दो, कि खुदा ना खासा जिसके साथ भी प्रॉब्लम होता है या जिसके साथ भी कोई इशू होता है,
तो क्या वो साइबर क्राइम वाले सोचने के लिए बैठे हुए हैं सिर्फ अल्लाह पे छोड़ देंगे, सबकी बहनें बैठी हैं जिनके साथ कर्मा होगा? दैट विल नॉट बी अ गुड अप्रोच टुवर्ड्स द होल थिंग। Yeah, अगर वो उस तरफ जाते agreed. हैं, आई विल बी वेरी वेरी अपसेट एंड वेरी एंग्री Very boring. Very boring. and very boring. So they should Yes. address it. I agree with you guys, and I don't think they should just leave it on karma. Now, please, you Yeah. guys go ahead and tell me if she is smart or she's idiot or she's overconfident. अनिला, ये जो देखो ना शर्मीन का कैरेक्टर मुझे वाकई समझ नहीं आया। आधी रात उठ के रेड ड्रेस पहनकर एक बीच हट में आप जा रही टू सी द सनसेट विद द पर्सन यू got engaged to less than 12 hours ago, and there was a huge scene at the engagement. There was a big red flag. Doesn't make sense. She's supposed to be smart, ठीक है ना? और साथ उसकी मदर को भी पता है, ठीक है ना? मदर भी स्मार्ट है। मतलब ये लोग इतने सादे नहीं, इतने सिंपल नहीं है। जो बात आपने की ना कि बहुत अपेरेंटली शरीफ लड़की बहुत ही, शी इज नॉट दैट शरीफ। आधी रात अब कौन इस तरफ उठ के जाता है विद एनीबडी to all alone into a beach hut, right? Whether she's been, it shows she's been around. She's been up and around. She's been with people, and this is okay for her to do this in the middle of the night, and she's perfectly comfortable. उसकी माँ कहती भी है उसको कि भी फियांसे है तुम्हारा, एंगेजमेंट हुई हुई, कोई ऐसा रिश्ता तो नहीं कि तुम इस तरह उठ के जा रही हो। फिर पीछे हेजिटेंसीज भी हैं बिकॉज ऑफ व्हाट्स हैपेंड द नाइट बिफोर। चंद घंटे ही हुए हैं, शी सो कॉन्फिडेंट उठ के चली जाती है। इसके साथ अगर कुछ होता भी है तो उसको वो कैटेगरी नहीं दी जा सकती जो अंसा वाली थी, ठीक है? इट्स नॉट लाइक दैट, इज समथिंग टोटली डिफरेंट। अंसा की कैटेगरी फर्क है, इसकी कैटेगरी फर्क है। शी इज आस्किंग फॉर ट्रबल, शी इज लिटरली आस्किंग फॉर इट। और साथ अपनी माँ को कहती कि नहीं, आई कैन होल्ड द बाउंड्री। फिर मदर का रोल क्या क्या, वो अपने हस्बैंड को कहती कि छुपा रही है उनसे, ठीक है ना, कि शी इज गॉन आउट इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड शी स्ट्रेस्ड आउट और चक्कर काट रही है और फोन पे लगी हुई, इंसोम्निया हुआ है। मतलब हाउ कैन शी बी कंफर्टेबल और सेफ विद दिस? ये तो डजंट मेक एनी सेंस कि क्या करना चाह रही है आप। तो एक प्लेट में ट्रे में सजा के दे रहे अपनी बेटी को, गो एंड डू समथिंग विद हर। पता भी कि बैकग्राउंड क्या है, तो पता भी कि रिवेंज का इंटेंशन इतना स्ट्रांग है। तो मतलब ये सारे उसमें सबसे बड़ा मुझे यही चीज नजर आई थी कि ये इतनी स्मार्ट लड़की हो के इतनी बेवकूफियां कैसे कर रही है। तो खैर इट्स अ ड्रामा, दे वांट टू गो फॉरवर्ड विद इट। तो मैं ख्याल या तो उसकी शर्मीन की एरोगेंस दिखाई है कि बचपन से उसको जो चाहती थी उसको मिल जाता था, तो वो जिस तरह के स्पॉइल्ड बच्चे होते हैं, तो उस चक्कर में ये सब कर रही है। एंड देन यस ऑफ कोर्स वो जो, sorry I'm cutting you out. हाँ सॉरी, कुछ कहना था आपने? मैंने कहा I was thinking exactly that because of her upbringing she's delusional. But very I don't know, I think they should just end it now. काफी, लेकिन खैर चलो ठीक है। as a watch I am not actually not enjoying it. मुझे फिर भी ठीक लग रहा है, मजे का लग रहा है। और शायान को मैं एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मैं स्टिल आई एम वेरी मच एंजॉयिंग हिज कैरेक्टर। आई शुडंट बी डूइंग इट, आई फील सो गिल्टी अबाउट इट, बट आई जस्ट डू इट। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कभी कभी गंदे गंदे कैरेक्टर्स को भी आपको पसंद कर लेना चाहिए। फाहम, अगेन आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट हिम, द लेस सेड द बेटर। बट हाँ, इस सारी की सारा ड्रामा पूरा बेस्ड इनके ऊपर है। आई डोंट नो, यू गाइज हैव नॉट सीन दरे निजात येट, but there are a few surprises there for you guys. I saw दरे निजात, मैंने देखा था रात को। तुमने देखा है? अच्छा, I'm not trying to spoil anything, मगर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी मजे की सिचुएशन है वहां पे। Here, मुरसलीन and सबा हमीद, they are playing husband and wife in बस तेरा साथ हो। वहां पे वो माँ बेटा बने हुए हैं। OMG. I noticed the same thing. Very OMG. interesting. That is OMG. I mean, here you see them कि like acting like a husband and wife, एक ही बेड में लेटे हुए सो रहे। उधर देखा अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी। I'm like, oh my God, this is so Cringe. Cringe. इसका होने तो क्या बेटा ऐसे ही होता है। मैं भी सोच रही थी इसको दादी क्यों बना दिया। सब हमीद समझ यंगर लुकिंग, दादी जवान बच्चों की दादी से बना दी, तो मतलब kind of odd था यार। मतलब like, okay, चलो, we are not discussing Dare Nijat yet. I have too much to say on that. But honestly, it was so weird. दोनों ड्रामों को अगर और दोनों एक ही चैनल पे चल रहे हैं तो एटलीस्ट दे शुड सी व्हाट दे आर शोइंग। लाइक आप हफ्ते में 2 दिन आप दिखा रहे हो 2 कैरेक्टर्स को एज मियाँ बीवी, और उसके बाद अगले 2 दिन आप दिखा रहे हो उन्हीं कैरेक्टर्स को प्लेइंग माँ और बेटा, और जिनको हर दूसरे सीन में वो उनको अम्मा जान, अम्मा जान, अम्मा जान, अम्मा जान बुलाए जा रहे हैं। अब मतलब आपका दिमाग है यार, मतलब कोई कंप्यूटर नहीं है। मतलब आपने ऑन किया, टर्न ऑन किया, टर्न ऑफ किया, आप जहनी तौर पे उनको मियाँ बीवी देख रहे हैं, फिर अगले 2 दिन आप उनको अम्मा बेटा देख रहे हैं। यू डोंट एक्सेप्ट इट यार, फॉर गुडनेस सेक।
Whoever Because make that no. voice should be like, hanged there and shot, to be honest. अच्छा खैर, एनीवे लेट्स गेट ऑन. बहुत ज्यादा हमने डिस्कस कर लिया पेरस. अब तो आप लोग बहुत शौक से देखेंगे दर निजात. गाइस गो अहेड, डू इट. अच्छा, लेट्स गो फॉर टू माय फेवरेट शो in the entire thing. I would love to roast this one. Zanjeerein. What a Yes. fall of Oh mighty. my gosh. What a fall of mighty, honestly. Okay, yes. Who wants to go first? You want to go first, Sania? क्यों नहीं, जरूर. प्लीज. वो होता है ना, आपकी प्रिडिक्शन. आपने कहा था कि उमर 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 दिल का क्या नाम है, उमर का उमर बहन भाई आने वाला है. हाँ, उमर हयात जो भी उमर बिल्कुल उमर आने वाला तो है. उमर का बहन भाई और आने वाला आपने है. कहा आपकी था बात. डॉक्टर रबिया ही हैंडल कर लेंगी, डिलीवरी भी हो रबिया, जाएगी. डॉक्टर रबिया को तो बहुत प्रैक्टिस है. आपने डॉक्टर रबिया की अभी अभी तो मैं आपको बातें सुनाऊंगी डॉक्टर रबिया की, एंटीसेप्टिक है, तो मेरा एंटीसेप्टिक, ख्याल है जाती तौर पे. एंटीसेप्टिक. हाँ. हम्म. वो मैं एक जमाने में बहुत शौक से देखती थी रियलिटी शो बिग बॉस. मुझे जंजीरें भी यही लग रहा है. सुबह 9 बजे रबिया खाना पकाड़ी, सुबह 10:30 बजे रबिया बाल बनाए, सुबह 12 बजे रबिया दूध लेके जाए. मतलब उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है गुड और वन. हम पूरे बस इनका घर देख रहे हैं. गुड मतलब वन. लिटरली क्या दिखा रहे हैं हमें, बस कर रहे हैं भाई. अच्छा जी, सरबुलंद को शिकार आता है, सरबुलंद को सरदारी आती है, रोमांस आता है, पुलिस से छुपना आता है, चाय बनानी भी आती है, केटल कहाँ से लेके आनी है, सारा कुछ आता है. सरबुलंद कहीं चैट जीपीटी तो नहीं? हो भी इवन सकता है ना, कुछ भी हो सकता है जंजीरे में बहन. कुछ भी हो सकता है. थोड़ी सी बेहतर एक्टिंग की, हवा निकाला है, पफिंग एयर पफिंग वगैरह, लेकिन गोली के ऊपर अस्पताल नहीं जाना मेरी बहनों. बुखार हो तो चले जाना. Very और funny. उसमें भी अगर इन्फेक्शन होगा ना, आपको एंटीबायोटिक नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ पेन किलर्स पे घर भेज दिया जाएगा. ये भी ये अच्छी बहुत बात है. एडवांस किस्म की ड्रिप मेडिसिन लगेगी. है. ये सेप्सिस था, डॉक्टर पोस्ट को बुलेट सेप्सिस. इसलिए गए वो. डॉक्टर को बकायदा उन्हें डांटना चाहिए था कि आप बेवकूफ है, आपने घर में बुलेट क्यों निकाली है. तो डॉक्टर की अपनी सेहत बड़ी मशकूक थी, वो पता नहीं उन्होंने क्यों उसको डॉक्टर बना दिया. कुछ ज्यादा डॉक्टर लग नहीं रहे थे मुझे कहीं से. उसके अलावा रबिया भी पूरी हमारी जो है ना एकदम से इनकॉग्निटो मोड में आ जाती है. सारी लाइट ऑफ कर देना, बत्ती निकाल देना, फिर हम लेके जाएंगे सरबुलंद को टोपी पहना के, ये करके वो करके. तो मतलब रबिया जो है उसके पास 60 का एक्सपीरियंस है अपने भागने का. ये सब कुछ होना चाहिए था जंगल में. तो जंगल में उन्होंने 2 एपिसोड उनको भगा के वापस ले आए सीधा सलामत. नहीं, वहां पे गोली लगती, वहां पे हालात नहीं होते, रबिया इस तरह गोली निकालती और उसके बाद वो हॉस्पिटल जाते हैं, वहां से उनकी बॉन्डिंग स्टार्ट होती है. आपने दिखाना है, आप जरूर दिखाओ, सिचुएशन को बिलीवेबल बनाओ और कुछ मजे का बनाओ. घर का हालात में जरूरी नहीं था. अच्छा जी, एक कमरे में एक बेड पे बहुत आराम से बैठ रहे हैं, वो बड़े हैं, कार में साथ दोनों फ्रैंक होके बैठ गए हैं. रबिया कहे मैं ना जाऊं, आपके साथ जा रहा है जो आपका भाई साहब, तो आप, मेरा क्या जरूरत है, मैंने तो गोली निकाल दी, अब मैंने वहां पे अब क्या करना है. ये भी हो सकता था, लेकिन नहीं, वो साथ गई. ठीक है. और क्या है, डोंगे जैसे मग में दूध की गिलास लेकर आई और फिर कहा थोड़ा पी लीजिए. वो इतना बड़ा क्यों लाई, अगर थोड़ा ही देना था पा के भी लाई, थोड़ा ले आओ. ठीक है. अच्छा जी, हाँ, एपिसोड्स 2 एपिसोड्स कर देते हैं. जो की पहली एपिसोड है उसमें कुछ नहीं होता, वो सब बिग बॉस की तरह चलता है. सेकेंड एपिसोड में एक छोटा मोटा ट्विस्ट होता है, जिसमें शीरी का कुछ तरह तबीयत खराब है और बीजान ने फौरन पकड़ ली, तो ये इसी तरह हो गया है. और क्या है, सोहराब फिर अब जहर देने की बात कर रहा है ओपनली और वो डेस्परेट हो गया है, लेकिन इस कुछ भी नहीं नया इस दोनों एपिसोड्स में, सिवाय शीरी के चक्कर में और कुछ नया नहीं था. वेरी डिसअपॉइंटेड. चक्कर सुनिए, तुम वाकई पक्की राइटर हो. शीरी के चक्कर में हमने लगा लेते हैं ये, है ना. ये राइटर को रखने का ये फायदा होता है ना, जुमले मिलते हैं मजे के. अच्छा जी, सामिया आप जाएंगी पहले. जी जरूर. तो मुझे तो बहुत कॉमिक लगा, ऑनेस्टली द होल लास्ट 2 एपिसोड्स बहुत ही कॉमिक लगे. इस फैमिली में ना डॉक्टर को इन्वॉल्व करने का फैशन है और ना पुलिस को. ना पुलिस को. यानी लोग बीमार हो रहे हैं, गोलियां लग रही हैं, मर रहे हैं, ना पुलिस आ रही है, ना डॉक्टर आ रहा है कि घर वाले ही सब कुछ कर लेंगे.
सब कुछ घर वाले मैनेज कर लेंगे, सब मैनेज कर लेंगे, मतलब घर में रबिया है जैक ऑफ ऑल, शी कैन डू एनीथिंग। बिल्कुल। क्या वो खाना बनाती हैं, क्या वो गोली निकालती हैं, क्या वो बीजान का ख्याल करती हैं, क्या वो अब सरबुलंद का ख्याल कर रही हैं। सरबुलंद इत्मीनान से उनके कमरे में रह रहे हैं, कोई मसला नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। उधर वो बानो गायब हुई भी है, उसको अगर पुलिस इन्वॉल्व करते तो शायद बानो बाजियाब उसकी लाश ही निकल आती कहीं से कहीं तो इन्वेस्टिगेशन दिखाई दे। मुझे इतना हंसी आने लगी है इस ड्रामे पे, ऑनेस्टली लगता है कि कॉमिक शो चल रहा है। और वो खैर वो तो पूरे सोशल मीडिया पे उनकी एंटीसेप्टिक की बात तो वायरल हुई, एंटीसेप्टिक, और वो it was just very funny for me. I found it very comic. अभी तक यानी ये 2 एपिसोड्स में तो मुझे बकायदा हंसी आई, लिटरली हंसी आई देख के और फिर गए हैं डॉक्टर के पास बुखार पे और वो ड्रिप लगा के आ गए। भाई वो गोली उसका कोई इन्फेक्शन कुछ तो, यानी क्या मसला है, खाली ड्रिप लगा के तुम गोली की उसकी इन्फेक्शन से या उसके जो भी उनके अंदर रह गया है। So comic. That's all I had to say today. It is very comic. अच्छा, Zerish, go ahead. भी obviously इतना बड़ा सरदार है, इतने बड़े कबीले का, nobody knows he's disappeared suddenly. ये इनका टैक्टिक है कि he wants to lay low to see के पीछे से कौन रिएक्ट करता है, कौन रिएक्शन शो करता है ताकि सामने इसका दुश्मन आए। और वो हमें नजर भी आ रहा है कि वो उसके क्या नाम था उसके एक्स मंगेतर का, वो उसका मंगेतर का वो भाई है ना, क्या नाम उसका, सौराब। हाँ, उसका सारा एंगुश नजर आ रहा है हमें कि एकदम से वो भड़क रहा है कि किधर किधर चला गया है। तो द टैक्टिक इज वर्किंग, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा ये। लेकिन आई वाज थिंकिंग इतना बड़ा सरदार एकदम गायब हुआ, किसी ने नोटिस भी नहीं किया कि किधर गया है किधर नहीं गया, तो थोड़ा सा ऑड था ये। एंड ऑब्वियसली बाकी जो सब आप लोग कह रहे हैं ना कि इट इज रियली फनी द वे द डायलॉग इज गोइंग एंड द फैक्ट दैट ही इज सिक विद ये बुलेट निकाली है, सीरियस इन्फेक्शन होती जो उसको हुआ और हॉस्पिटल वालों ने एडमिट भी नहीं किया। और फिर सारी बात गोली लगे कोई पेशेंट आता तो पुलिस केस होता, तो वो सारा एलिमेंट बिल्कुल ही गायब ही कर दिया है। तो इट्स वेरी अनबिलीवेबल। इट वाज सपोज्ड टू बी अ वेरी सीरियस ड्रामा विद प्रॉमिसिंग थिंग्स, लेकिन वो सारा उसकी सीरियसनेस का बेड़ा गर्क कर दिया। डायलॉग जो डिलीवरी में बड़ा ही बहुत ही फनी है, जो मोनोटोन से बात कर रहे होते हैं, जिस तरीके से बात कर रहे होते हैं। एंड यस, वो जो सर्वेंट गर्ल है, क्या नाम उसका, शीरिन का कैरेक्टर, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसको क्या मिल रहा है सब कुछ, ये सब कुछ करके, ये सब मोहब्बत है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज शी गेटिंग आउट ऑफ इट? बेबी मोहब्बत भी है नहीं, what अगला सरदार भी, अगला सरदार बहन अगला सरदार की माँ होगी वो, which शीरी की खुशखबरी है। is she pregnant? खुदा का खौफ यार, जुलेखा मर्द थी की औरत, क्या हो गया है? असम्पशन है। मैं वही तो कह रही हूँ कि ये क्या कहानी, मतलब इसका क्या इंटरेस्ट है इसमें, और इससे किसने शादी करनी, इसको तो इस्तेमाल करके साइड पे फेंक देंगे सारी जो भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वही तो हो रहा है ना भाई, वो सुरमा लगा के शीशे के सामने खड़े परफ्यूम लगा के मर्दों के पीछे नाच रही है। नहीं वैसे तो तेज होशियार किस्म की सर्वेंट है, ऐसी बिला कैरेक्टर अपना किया वैसे। सही बात है। एक चीज मैं ऐड करूंगी अनीला इसमें, उसमें ये कि रबिया तो उसका फोन पूरा चेक कर चुकी है ना, उसको पता है, उसे पता है, तो why is she not saying anything? I don't know. Why is she not like she should be? अब वो सरदार को गोली लग गई, he is scared कि वो परेशान है कि कोई ना कोई उसका दुश्मन है घर के अंदर ही है या जो भी है। तो एटलीस्ट आई एम थिंकिंग अब शायद नेक्स्ट एपिसोड में वो इसका जिक्र करें, लेकिन अभी तक वो रूपोश होके बैठा हुआ है। भाई कुछ तो बोलो उसके साथ कि मैंने उसका ये देखा है उसके फोन में। आई एम श्योर शी नोज के शीरी इज समहाउ लिंक्ड विद द होल दिस सिचुएशन। शीरी इज लिंक्ड, she knows, she knows and she's not saying anything. उनकी खिदमतों में लगी है बिल्कुल। सरबुलंद, हाँ सरबुलंद को बताना चाहिए था। Exactly. मेरे भी जहन में ये सवाल आया था, अच्छा जी, मैं शुरू करती हूँ रिव्यू। अच्छा, सबसे पहले तो खैर somehow I'm kind of disappointed with फरहत इश्तियाक's राइटिंग। ऑनेस्टली थोड़ा सा मुझे लग नहीं रहा कि ये उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल जैसे भी है। एक ड्रामा हमारा आया था जो सुपर डुपर हिट था, जो मेरा वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ड्रामाज ऑफ ऑल टाइम्स है, यकीन का सफर। बिल्कुल।
उसमें सज्जल अली ने डॉक्टर का कैरेक्टर प्ले किया था। एंड उसमें उन्होंने बहुत ही डुसाइल किस्म की एक डॉक्टर थी जो एक ही टोन में, एक ही मोनोटोन में वो बात कर रही होती थी, और बहुत धीमे अंदाज में, बहुत ही सुरीले अंदाज में। आई थिंक शी इज कॉपिंग दैट कैरेक्टर्स मोनोटोन हियर एज वेल। मुझे लग रहा है कि वहां पे वो रबिया के कैरेक्टर में जिस तरह से वो बात कर रही है वो उसी टोन में बात कर रही है। मगर बड़े मजे की इंटरेस्टिंग बात यह है कि आई थिंक कुछ एडिटिंग की खराबी है या क्या है कि जब वो किचन के कुछ सीन्स होते हैं जिसमें उसका हेयर स्टाइल भी चेंज हो जाता है, उसके कर्ल्स भी डिफरेंट होते हैं, वो लगता है जैसे वो पुरानी शुरू के जंजीरें में जो उसका वो कश्मीरी लुक जो था ना, वो अगर आप देखें तो बीच बीच में जो किचन के सीन्स हैं उनमें उन्होंने वही सीन को, उसी कैरेक्टर, उसी हुलिये को रेप्लिकेट किया है। बिफोर मुदस ये क्या नाम था इसका, मियाँ का जो था, मुदस्सर नाम था, जो भी था, जो हु डाइड, उसके बाद फिर वो सर पे दुपट्टा आ गया, वो सब कुछ आ गया। उसने पहले जो है वो इस तरह से वो कश्मीरी अंदाज में दुपट्टा लेके वो कर रही होती थी। उससे जब वो बात कर रही होती है तो उसकी एक टोन डिफरेंट होती है, लेकिन जब अब बात करती है तो उसकी टोन डिफरेंट होती है। आई थिंक एडिटिंग के बहुत मेजर इसके अंदर फ्लॉज हैं। अच्छा, एक चीज जो मेरी समझ में नहीं आई वो इस अभी पिछले वाले एपिसोड में, व्हाट वाज दिस इंटायर थिंग अबाउट गुलमहर और दरिया चंद और क्राइंग ओवर ऑल दैट, कि वो Yeah. जा रही हैं और वो गुलमहर के पास जा रही हैं और उनको पूरी दरिया चंद की स्टोरी सुना रही हैं, और वो उनको फिर तो सबको बताया गया है कि आपके जो चचा हैं, अब तक वो अपने मामू को किसी भी सूरत में अदनान सिद्दीकी को ब्लेम नहीं कर रहे थे। नाउ ऑल ऑफ अ सडन ही हैज स्टार्टेड टू रियलाइज कि जी वो उनके जो मामू हैं वो इतने भी अच्छे नहीं हैं और उनके मामू इन्वॉल्व हैं। अब ये पूरी दरिया चंद की कहानी कि 4 महीने पहले गायब हुए थे, फिर वो मिले, उसका हाथ कटा हुआ था और उसके हाथ के अंदर मैंने उसकी अंगूठी से पहचाना। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दिस? इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि मतलब व्हाई वाज दिस ब्रॉट इन नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम, और उसकी इस कहानी में क्या सिग्निफिकेंस है? पहला तो एक तो ये मुझे थोड़ा सा इसकी मुझे क्लैरिटी अभी तक समझ में नहीं आ रही। तो क्या आर दे ट्राइंग टू चेंज तोरसम्स कैरेक्टर टुवर्ड्स लाइक कि अब उसको समझ में आने लगी ये बात कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? अब एक तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा। दूसरा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो कैरेक्टर है, एक जो इसका गार्ड का कैरेक्टर है, क्या नाम है इसका, जरगम। अच्छा, इसके Sargoon. उसका मुझे कुछ थोड़ा सा ना ये मुझे वियर्ड सा लग रहा है कि द वे ही इज बिहेविंग, वो जब उसको हुक्म भी दे रहा होता है कि तुम जाओ जाके इसको मार के आओ, कुछ करके आओ, उस वक्त उसका एक्सप्रेशन बहुत डिफरेंट है ना। ये मुझे बहुत मशकूक लग रहा है, बिकॉज ये मुझे शुरू से लेके आप लोगों से जिन जिन से पहले आप लोग सुनते रहे, मैं हमेशा से इस कैरेक्टर के बारे में हमेशा से मशकूक रही हूँ। ये मुझे लगता है कि ये इंटरनली ये लड़का जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये इंटरनली मिला हुआ है, या तो ये इससे मिला हुआ है अपने हीरो साहब से, या फिर ये उससे मिला हुआ है इसके मामू से। कुछ है इसके कैरेक्टर में जो मुझे कुछ क्लिक कर रहा है, मुझे गड़बड़ लग रही है कि है। लेकिन वॉट एवर जो भी इनके सीन्स होते हैं उसमें ये जो जो छोटी छोटी बारीकियां निकाल के दे जाते हैं ना, यार हैट्स ऑफ टू दीज कैरेक्टर्स, ये शीरीन और ये जोरगम। ये अंडरडॉग्स थे, इनके रोल्स नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं इनको नोटिस कर रही हूँ, मैं इनकी मूवमेंट्स देख रही हूँ, मैं इनके एक्सप्रेशंस देख रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि ये छोटी छोटी बारीकियां जो कि मेन लीड्स नहीं दे पा रहे, ये लोग दे पा रहे हैं। तो नाउ आई एम स्ट्रांगली रेकमेंडिंग इन दोनों को किसी लीड के रोल में इन दोनों को लिया जाए। मुझे तो इन लोगों के नाम भी नहीं पता असली नाम क्या है, लेकिन दे आर बोथ डूइंग अ फैबुलस जॉब। तो जनाब ये है, बाकी ड्रामा चल रहा है यार, लेट्स सी क्या इसको चलना है, बट आई एम डिसअपॉइंटेड। आई थिंक ये सजल अली के लेवल का ड्रामा, टू बी ऑनेस्ट, अभी तक मुझे नहीं लग रहा, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा उसने ये ड्रामा क्यों लिया है। अब आगे उसके पास कितना मार्जिन आता है, क्या उसके रोल के अंदर आता है, बट सो फार आई डोंट फाइंड इट दैट दिस इज वर्दी ऑफ समबडी ऑफ सजल्स कैरेक्टर। और फिर दानियाल जफर ने जो रायता फेरा है ना, वो रायता समेटना बहुत मुश्किल है। आई थिंक एक रील भी बन रही है उसके ऊपर, वो जिसपे कि वो डॉक्टर वाला सीन है, उस पर वो हंस रहे हैं। और वो शायद सीन चल भी गया था टीवी पे अपेरेंटली, मुझे तो नहीं पता, उन्होंने यूट्यूब पे तो काट दिया है, बट अपेरेंटली वो सीन चल गया था। वन मोर थिंग बिफोर आई वाइंड अप दिस जंजीरें। एक मैं टिकटॉक देख रही थी जिसमें एक छोटे बच्चे थे, आई थिंक अराउंड 7 या 8 साल की बच्ची, एक बच्चा बच्चा और एक बच्ची। बच्चा जो है वो सरबुलंद बना हुआ था, बच्ची जो थी वो रबिया बनी हुई थी। और वो बच्चे जो है वो एक्ट कर रहे थे वही सीन जो गोली निकालने वाला सीन था। और वो जो है वो बच्चा वो बैठा हुआ है, वो कह रहा है मैं सरबुलंद की तरह मुझे दर्द हो रहा है, वो बच्ची जो है वो लेकर कोई फिक्र नहीं करो मैं तुम्हारी गोली निकाल रही हूँ। इज दिस गुड? इज दिस गुड फॉर द चिल्ड्रेन?
लाइक एक तो पेरेंट्स को भी देखना चाहिए वो बच्चे किस चीज पर टिकटॉक बना रहे हैं, दूसरी कि आप इस तरह की कोई चीज दिखा रहे हैं तो उसके साथ प्लीज एक वो दिखा दिया करेंगे ये चीज बच्चे घर पे ट्राई ना करें, इट्स नॉट सेफ फॉर द किड्स, यू नो किड्स आर अंडरस्टैंडिंग वाचिंग दीज थिंग्स एंड दे आर थिंकिंग दैट यू नो दिस इज सो कूल, वाओ ये रबिया ने ऐसे करके गोली निकाल दी तो ये बड़ा ही कोई कूल काम है। बच्चे इस तरह से शार्प चीजों के साथ खेलना शुरू करेंगे घर में कैंचियां रखी होती हैं, शार्प ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं। आई डोंट थिंक दिस शुड बी लाइक यू नो सच अ पब्लिक डोमेन में इस तरह की चीज को दिखाना 8 बजे के ड्रामे में दिखाना इतना जरूरी है। आई थिंक दिस कुड हैव इजीली बीन अवॉइडेड, इट वाज नॉट अ सिचुएशन जिसके सिर्फ मीम्स ही बने और तो इसने कोई ड्रामे के अंदर कोई खास ऐड नहीं किया, कुछ भी कोई एसेंस ऐड नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो ये जो इतनी खतरनाक चीजें हो ना, बच्चों को इतने खतरनाक मैसेजेस हो, वो ना ही दिया करें प्लीज। तो ये मुझे छोटा सा था कि जो मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई थी। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। आई थिंक आई हाउ मेनी ऑफ यू आर वाचिंग बॉम्बे टेलर्स? I saw it. नहीं, You saw it? Okay. सम्या आप देख रही हैं? मुझसे नहीं हो रहा, आपसे नहीं हो रहा? मुझसे नहीं हो रहा, अच्छा चलिए फिर बॉम्बे टेलर्स नहीं हो रहा। मैं और जैरिश देख रहे हैं तो मेरा ख्याल है हम लोग जल्दी जल्दी इसको एक्चुअली मुझे पिछले 2 एपिसोड बुरे नहीं लगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। आई थिंक इट्स पिकिंग अप और कुछ कन्वर्सेशंस बहुत अच्छी थी। आई थिंक आई लाइक्ड इट, जिस तरह से वो उन्होंने वो कन्वर्सेशंस किए हैं, especially Sania Saeed. Oh my God, what a brilliant actor she is. What a brilliant actor she is. I mean, the way she is portraying that character of एक वो मजलूम अम्मा जो फंसी हुई है मियाँ के बीच में और अपनी औलाद के बीच में, और मियाँ भी उनको लगता है कि गलत नहीं है, औलाद भी लगता है कि गलत नहीं है, दोनों अपनी अपनी तरह से वो है। Beautiful. I think I'm just watching it for Sania Said. To be very honest with you, I think she is the one who's actually making me watch this show. Heroine ने तो रायता फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आई एम सॉरी बट वन ऑफ द वर्स्ट पॉसिबल, मेरे सामने 2-3 ऑप्शंस हैं कि इस पूरे सहमाई में सबसे वर्स्ट पॉसिबल एक्ट्रेस का रोल किसको मिलना है। आई थिंक शी वुड be definitely for me on the top of the list. I think Zulfikar is not doing a good job in this show at all. लेकिन I think slowly it's picking up. I can feel that like you know there is सोशल एलिमेंट भी है इसके अंदर, थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी है, देखा जा सकता है। इससे कहीं ज्यादा बुरे भी शो चल रहे हैं टीवी के ऊपर, बट मैं आई थिंक थोड़ा सा अंडररेटेड है। आई थिंक स्टिल इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बिकॉज जहाँ पे ये दिखाते हैं कि लड़की अपनी मर्जी से उसने यूट्यूब चैनल चला रही है, सब कुछ कर रही है, अब्बा उसके जो हैं वो बहुत अगेंस्ट हैं, उनको नहीं पसंद ये बात कि बेटी जो है वो करे। आई गेट द फादर्स पॉइंट ऑल्सो, ऑनेस्टली मुझे अब्बा गलत नहीं लग रहा है। लाइक अगर मेरी औलाद मुझसे छुप के अगर कोई काम कर रही होगी, इवन सही भी कर रही है, बट लाइक व्हाट इज द पॉइंट ऑफ नॉट टेलिंग यू व्हाई? I think the conflict is because अभी तक ये नहीं बताया कि what kind of show she hosts, what she's doing on the YouTube. ठीक है ना? रिव्यूज अभी कर तक रही ये है, नहीं बताया। रिव्यूज कर रही है, नहीं, सिर्फ रिव्यूज नहीं कर रही, रिव्यूज वाज वन ऑफ द थिंग्स शी डज, उसके अलावा भी कुछ कर रही है, सिर्फ रिव्यूज नहीं कर रही थी, कुछ और भी करती थी। लेकिन अब बात ये है कि आई थिंक व्हाट दे ट्राइंग टू, आई कैन अंडरस्टैंड द एक तो स्लो पिकअप थे ड्रामे की, हीरोइन की एक्टिंग आई एग्री विद यू, डिडंट रियली इंप्रेस मी, लेकिन जो मटेरियल है उसमें जो दिखा रहे हैं, इट्स नॉट अ बैड टॉपिक एक्चुअली। देखिए ना, दे ट्राइंग टू शो द कॉन्फ्लिक्ट कि नए किस्म के करियर्स होते हैं, या लोगों को अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, स्टीरियोटिपिकल करियर्स इनको साइड ट्रैक करना चाहिए। लेकिन मैंने कई दफा सुनने की कोशिश की कि एग्जैक्टली यूट्यूब पे ऐसा क्या शो करिए, वहां तक तो बात पहुंचती नहीं है। बाप पहले गुस्सा करने लग जाता है कि तुमने शो किया, मुझे ये पैसे तुम्हारे नहीं चाहिए, और तुम्हें ये क्यों कर रही हो, और ये गलत काम है। भाई उसको वो जब बोलने लगती है कि आप सुनो तो कि मैं कर क्या रही हूँ, शी इज नेवर अलाउड टू टॉक, उसको कभी भी अलाउ नहीं करते कि वो एक्सप्रेस करके एग्जैक्टली क्या काम करी यूट्यूब पे। ठीक है ना, आजकल तो ज्यादातर चीजें नेट पे ही होती है ना, दिस इज द वे द वर्ल्ड वर्क्स। एटलीस्ट समझो तो सही कि वो लड़की कर क्या रही है। वो एस्पेक्ट तो कभी आया नहीं है सामने। इवन एक कुछ किस्तों में पहले के फादर के फ्रेंड ने वो कहा था ना कि ये लड़कियों को देखो, ऑफिस में बैठे हुए थे, देखो क्या कर रही है और क्या नहीं है। उसमें एक सीन दिखाया था कि शी वाज एक्चुअली डांसिंग, कोई स्कूल का फंक्शन था, डांस कर रही थी, किसी ने वीडियो लेके अपलोड कर दी, बाप ने वो देख लिया, बस वो दिमाग में एक इमेज बैठ गई कि पत्नी गलत काम कर रही है। घर गए, गुस्सा किया, और मैं मुसलसल सुनती रही। मैंने कहा कर क्या रही, वो चीज सामने तो आए, वो चीज सामने अभी तक नहीं आई भी।
फिर अभी दूसरे घर में जो रिश्ते की बात चल पड़ी कि फादर की तबीयत खराब है तो ऐसे उस लड़के से शादी करना चाह रहे हैं, मुझे उस घर में ये बड़ा अच्छा एटीट्यूड लग रहा है उसके फादर लॉ टू बी का, कि वो बहुत अच्छे तरीके से कह रहे हैं कि मेरा बहुत बेटा इस प्रोग्रेसिव, काबिल नहीं है। हाँ, बहुत मुझे वो घर प्रोग्रेसिव। बड़ा अच्छा लगा, वो पूरा बैलेंस बड़ा अच्छा लग रहा, उसकी बहन का किरदार, बहनोई का किरदार, एवरीबॉडी सो बैलेंस्ड ओवर देयर, इवन लड़का हिमसेल्फ, हम्म। लड़का got so confused, the only person is दादी जो सुपर क्यूट, सुपर रेड फ्लैग, अडोरेबल, उनके जो बड़ा वो, अडोरेबल कि तुम्हें तो जाके तुम राजी तारीफ हो, में ले आई। मैं तो तुम्हें गई, एतराज तो नहीं कोई है, अच्छा नहीं वो राजी हो सीन फिर। देखा था, वो जो अली अली सफीना का सीन था, हम गए थे रिश्ता लेने के लिए, हाँ। लड़की ने हाथ आगे कर दिया, अम्मा ने अंगूठी भी पहना दी, तारीफ भी लेके आ गई है। और घर आके पूछती, हाँ हाँ ठीक है तुम राजी हो ना, वो खामोश खामोश बच्ची से बाकी राजी काम भी आप ही लोग कर लेंगे, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इट वाज सो बाकी फनी द काम वे भी कर लेंगे। मंगनी कराई जा रही है, तो मतलब इट्स अ फन वॉच, नॉट बैड, अगर आप It's a fun एक्टिंग, watch. हीरोइन की एक्टिंग इज नॉट टू गुड, शी नीड्स टू वर्क अ बिट देयर, Yeah, लेकिन yeah. द कॉन्सेप्ट्स आर देयर, इट विल पुल थ्रू। Yeah, I think it's a very progressive show actually, it's Yeah, not bad, it's not it's not bad. वो नहीं है, I think वही बात है ना कि एक मिडिल क्लास का कॉन्फ्लिक्ट दिखा है, हम लोग तो ये रिच एक एलीट वाले टीवी पे दिखा रहे होते हैं ना ज्यादा, दिस इज द मिडिल क्लास फैमिली जो कि लाइक बहुत वेल ऑफ नहीं है, The उसके conflict is है, real. The conflict is उसके real. अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, और ये वाकई में रियल कॉन्फ्लिक्ट है, एंड पता है आई अंडरस्टैंड why the father was so concerned, because देखो बात वही हो जाती है ना ज़ाहिर कि कोई भी एक प्रोफेशन अच्छा या बुरा नहीं होता, बट आजकल अगर तुम देखो तो टिकटॉक पे द वे थिंग्स आर गोइंग, लाइक इवन ह्यूमन स्मगलिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो लड़कियां आती हैं, वो अपना शो ऑफ करती हैं अपने स्किल्स को, उसके बाद ओवरनाइट सेंसेशंस बनते हैं, फिर ओवरनाइट जो है ना वो दुबई पहुंच जाती हैं, ओवरनाइट पैसा आ जाता है, ओवरनाइट बंगले खड़े हो जाते हैं, ओवरनाइट गाड़ियां आ जाती हैं, so this all is happening, this is actually reality, this is what we are watching, और ये एक बहुत मेजर एक प्रॉब्लम है, तो मुझे अब्बा का भी प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, कि अब्बा सुनने को तैयार नहीं है, बेटी बोलने को तैयार नहीं है, बेटी जो है वो उसकी जो चिल्लम चिल्ली है ना, उससे मुझे बहुत चिढ़ लग रही है, बहुत चीख रही है वो, आई होप दैट शी स्टॉप स्क्रीमिंग, बिकॉज दैट स्क्रीमिंग इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स नाउ, बट ओवरऑल आई थिंक अगर कोई अच्छे कैरेक्टर्स होते, अच्छे एक्टर्स होते, आई थिंक ये ड्रामे में बहुत पोटेंशियल था, इट वुड हैव लाइक मैं जब इसकी डायलॉग सुनती हूँ मुझे मजा आता है, मुझे लगता है कि कोई प्रोग्रेसिव स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, सो या एनीवे चलें, खैर अब हम कोई ऐसा ड्रामे की बात करते हैं जो कि आई थिंक सबने देखा हुआ हो, शाजिया नाजिया वाले ड्रामे के ऊपर बात कर लें। Which one is that? Shazia. आपकी आपकी इज्जत, इज्जत। Oh yeah, of course. it has my love, it हाँ. has my heart, it has my every, I have nothing bad to say about this show यार, मैं कुछ बुरा कह ही नहीं सकती, मैंने एक सीन भी नहीं है जिसके What बारे about में the character for the extramarital affair? इसके तो बच्ची बनी हुई वो। यार मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि मासूमियत की नाज अदाएं। का, अच्छा, और वो इतनी कुछ छोटी लग भी नहीं रही है हसन खान से ना, दैट इज द प्रॉब्लम, और वो छोटी लग भी नहीं रही, वो जो अब्बा वाला सीन था कि ये अपने अब्बा के साथ आई है, ओ भाई मतलब ये तो कहीं से, ये लड़की तो काकी तो लगी नहीं रही थी, ये तो मतलब उसी की उम्र की लग रही है वो, एंड उर्वा इज लुकिंग सो नाइस, Amazing, amazing. दैट वुमन इज मुझे परेशान कर दिया है उर्वा ने, कमिंग विद हर आईज, Yeah, she's excellent. Bothered with this acting. Everyone, in fact, in the drama is doing amazing. अपनी आंखों से परफॉर्म कर रही है वो, उसकी आंखें खाली दिख रही हैं, लाइक there is no emotion in her eyes, she is showing a dead soul through her eyes. ये आखिरी ड्रामा तो बहुत ही जबरदस्त है, जो गायब हुई है, क्या गायब हुई है, क्या गायब हुई है, ब्यूटीफुल प्ले, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्ले यार, मैं कोई इसके बारे में, मेरे पास कोई गलत अल्फाज नहीं है, मैं इसके बारे में कोई बुरी बात नहीं कर सकती, लेकिन बस ये है कि जियो यार, आई मीन हमने ये काम करके ना मेरे आगे पीछे के सारे ग्रीवेंसेस खत्म कर दिए, ब्यूटीफुल प्ले, ब्यूटीफुल प्ले। मैंने कल बैठ के अपनी मियाँ से बात की इस टॉपिक के ऊपर, मैंने कहा देखो वी वॉच द शोज टुगेदर, मैंने कहा आज तक तुमने मुझे जितने भी गिफ्ट दिए हैं उनमें से कभी कोई एक हार तुमने मुझे 1.5 करोड़ का लेके दिया? तो हमने बैठ के ना वो जो कुल वर्थ ऑफ ज्वेलरी थी जो हमने मुझे दी, मैंने उन सब की वर्थ लगाई, ऐड किया सबको, मैंने कहा ये सबका मिला के भी तो 1.5 करोड़ का एक रुपया नहीं बनता,
इसको इसकी मियाँ ने 1 करोड़ का दे दिया, वो भी बीवी पे, और जिसको कि वो वैसे ही छोड़ रहा है। गर्लफ्रेंड को तो पता नहीं इसने क्या क्या दिया होगा। ये कितनी गलत बात है। तो फिर मेरे मियाँ ने एक बात की, कहते यार ये तो ये पाकिस्तान में 24 कैरेट का गोल्ड आ सकता है, ये इतने का करोड़ों का तो वो वहां पे मिल सकता है, यहाँ तो 1.5 करोड़ का हार मिलेगा नहीं तुम्हें, अनफॉर्चुनेटली, टिल द टाइम कि तुम किसी दुबई की शॉप पे चली जाओ। मैंने कहा हाँ ये बात बात के सही है, लेकिन मेरे पास अनफॉर्चुनेटली 1.5 करोड़ का हार नहीं है। मैं अब मेरा अगला टारगेट मेरा यही है कि मैंने डेढ़ नहीं, करोड़ आपके का पास एक मियाँ है, नहीं यार, हार क्या भी फायदा चाहिए, डेढ़ फिर डेढ़ हार भी करोड़ के चाहिए। हार का अगर सब्जी वाला ही पसंद आए। वो भी क्लियर नहीं हुई बात, वो क्लियर नहीं हुई। क्लियर नहीं। सारी यही तो स्टोरी, सारा मजा ड्रामे का कि सारी वो स्टोरी, पटरी थी या सब्जी वाला, वेयर इज शी? सारी स्टोरी, अगर अगर आपने वो पिछला एपिसोड देखा हो, सच ब्रिलियंटली रिटन प्ले, कि अगर आपने देखा हो, एक सीन था बिटवीन ये बीना और जो उसकी मुलाजमा। आई लव दिस ट्राइड, ये जो नौकरों का जो ये एक सेशन चलता है ना, इतना मैं पाकिस्तान को मिस करती हूँ ना ये देख के। ये नौकरों की आपस की गॉसिप पर बैठ के वो यूं यूं हो रहे हैं, साहब यूं कर रहे हैं तो वो यूं कर रहे हैं, तो वो ड्राइवर की उसके साथ वो, इट्स सो रियलिस्टिक एंड इट्स सो रियल। एंड Believable. the thing is that this whole scenario of that जो इसकी नौकरानी जमीला ने इसको जो वो नरेट किया था औरत को, बीना को, अबाउट दैट नसरीन, नसरीन घर से भागी, वो पूरी कहानी जो नसरीन की सुनाई है, वो पूरी आपकी इज्जत का पूरा साइनॉप्सिस है। अगर वो सीन समझ में आपको आ जाए ना, आपको ये पूरा ड्रामा समझ में आ जाएगा, आपको आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। न्यू फेवरेट यही है। इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स है जो हम अब तक बात कर रहे थे, कि हमें लग रहा है हुमैन अहमद का स्क्रिप्ट है, कि हर चीज बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज की हुई है, डायलॉग्स अच्छे हैं, जहां पे नहीं बोल रहे वहां पे क्यों नहीं बोल रहे, वहां पे माहौल इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि हमें सच में वर्ड्स की जरूरत नहीं है, सटल तरीके से भी दिखा रहे हैं, तो बहुत अमेजिंग लग रहा है। दिस इज माई न्यू फेवरेट विदाउट अ डाउट। कहते हैं ना ड्रामा, उसके अंदर एक होता था प्लीज बिलीव इट और नॉट, कि हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वी डू दिस बिकॉज यू सो यू डोंट हैव टू, मिथबस्टर्स वगैरह में भी कहते थे कि तो ये घर से भागी है ताकि हमें ना भागना पड़े। बहुत सारी औरतें हैं जिनके दिल को ठंड पड़ गई होगी, जो बहुत दफा जिंदगी से तंग आके सोचती कि हम बस छोड़ेंगे सब कुछ और निकलें। वो उनके दिल को वो खुद जाहिर है, अनलेस, मशवरा मेरा यही है कि अनलेस आप फॉरएवर जा रहे हैं और आपने वापस मुड़ के नहीं देखना, घर से कदम मत निकालें, इस सोच में कभी ना निकालें कि वो मुझे मनाने आएगा और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, आप निकलो अगर तो आप क्लैरिटी के साथ निकलो, जिस तरह बीना निकली। उसने छोटे बच्चे से माफी मांगी है, उसने उसको मांगी है, बेटी को नहीं कहा क्योंकि बेटी उसके साथ रूठ थी, शौहर को कुछ नहीं बताया, और सब कुछ मुझे लगता है छोड़ छाड़ के गई है। बीना का जो सीन था, जो पहला ओपनिंग सीन जो मौलाना साहब के साथ था, वो इतना प्यारा था। उफ, मतलब कि वो लिख लें, वो बार बार आएगा और हम बार बार देखेंगे कि वो, उसको अकल नहीं है, बच्चे नहीं है, ये नहीं है, तो वो उसको कह रहे कि हाँ उसको जिंदगी की तो परवाह रही नहीं है, आखिरत का थोड़ा बहुत सोच लेती है, पागल ही हो गई है, अब वो अपने बारे में ऐसे करी। और जो वो सीन है अमेजिंग, जो डल कलर्स हैं जो उर्वा पहन रही है, हालांकि शी इज रिच, अगर आप ब्राइट व्हाइट कलर पहनो ना तो वो दैट लुक्स रिच, इसमें उन्होंने इसको फॉन, ऑफ वाइट और वो डल कलर्स पहनाए हैं। शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो वो उसको इसलिए डल कलर्स पहनाए हैं दिखाने के लिए कि वो अंदर से अब बुझ गई है, अब उसको तैयार होने में पसंद नहीं है, ये चीजें। ऑन द कॉन्ट्रेरी नाज बहुत वाइब्रेंट है। अब अच्छा, नाज जो है ना, उन्होंने एक टिपिकल होम रेकर ली है, जो अपने बारे में सोचती है, जो मोहब्बत के दावे कर रही है, लेकिन उसके सारे मैसेजेस भी संभाल के रखती है, उसके साथ पैसे भी उड़ा रही है, और उसको कोई परवाह नहीं कि उसके बच्चे हैं, उसकी माँ है, उसकी बीवी है, छुप के शादी करके रखेगा नहीं। शी इज अ प्रॉपर होम रेकर, और उसके साथ उसकी पूरी फैमिली मिलके करी है कि अमीर बंदा है, चलो तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। बहुत अरसे बाद बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं, और वो उमेरा अहमद एंड हर लव फॉर सूर्य रहमान, पीरे कामिल आबेहात, उसमें बार बार आता है, इसमें बकायदा सूर्य रहमान बताई। वो माँ वाला सीन भी कितना अच्छा है, कि वो इतना पावरफुल है कि अच्छे वक्तों में कहाँ किसी को गिला शिकवा होता है, तो वो वाली बातें भी। और उसने कहा मैं इधर रह जाऊं, तो कहती तुम भाई के घर क्यों रहोगी, कहती मेरा भी तो घर है। मतलब नोबडी अंडरस्टैंड्स कि एक औरत को क्या चाहिए, एक मोहब्बत की जो वैल्यू है ना,
कोई पैसा, कुछ इज्जत और मोहब्बत, इसके बगैर कुछ नहीं चलता। जितना मर्जी पैसा ढेर कर दो, जो मर्जी कर दो। और वो सानिया से कह रही थी आराम से बोलना, जमीला बहुत चुड़ैल है। साथ ही दरवाजा खोल के जमीला थी, हाय हाय बाजी मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो वो मतलब उसमें उन्होंने एज ए ड्रामेटिक एलिमेंट उन्होंने सारा कुछ डाला है कि एकदम से हम रोने ही ना लगे और डिप्रेस ना हो जाए, उसमें मजे की चीजें भी जा रही है। नाजिया शाजिया। हाँ, नाजिया शाजिया का भी यही है, एक करामन कातिबीन की तरह, एक राइट एक लेफ्ट। वो एक इधर की बात करता है, अकबरी एक इधर की असगरी, बात करता है। अकबरी असगरी याद आ हाँ, गई। अकबरी असगरी, इतनी पोल्स अपार्ट बहने। अच्छा, सौतन के लिए लेके जाना है शादी में और जेवर भी उससे निकलवाया, क्योंकि वो इतनी डिपेंडेंट है बीना के ऊपर, और वो अंदर से ये जानते हैं, वो ये भूल चुके हैं कि हमें बीना से मोहब्बत है और बीना हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कि हर तरफ वो बसी हुई है। और वो वाला सीन कि जब मुझे माफ कर देना, तो वो जब वो बोल रही थी ना सानिया सईद सास, तो मुझे था कि वही वाली बात मुझे याद आई थी कि मौलाना साहब ने कहा था कि पहले नहीं होता, और बीना ने भी यही कहा कि पहले नहीं होती माफी। मतलब इसका मतलब आप जानबूझ के करें, आपको पता भी आप गलत करें, फिर तो आप जान के गुनाह करें, और फिर आप भी मुझे माफ कर देना। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उसने फाइट नहीं की, बोली नहीं, वो बस चुप हो गई। पहली बार गई, फिर वापस आ गई, लेकिन अब वो चुप हो गई है। और क्या था मेरा, एक मिनट, मर्द औरत के दिल से उतर जाता है ना, तो फिर औरत चुप हो जाती है। वो जब तक लड़ रही है, इसका मतलब है वो अपने रिश्ते के लिए फाइट कर रही है। ये बातें एड्रेस की जाएंगी, ये बड़े इन्होंने सब टेक्स्ट में बताई हैं, ये लोग एड्रेस करेंगे और इस पर बात करेंगे। वो आया, इसने देखा नहीं कि वो आ गया कि नहीं, वो बस देख रही है कुछ शेर वाली डॉक्यूमेंट्री, उसने जूते पकड़ाने चाहिए, चुट के चली गई। उसने खाना नहीं खाया, तो शौहर को फर्क ही नहीं पड़ा। तो बहुत अच्छा सीन था। अच्छा, ये ड्रामा में करेक्ट करते हैं कि पहले 15-20 किस्तें हीरोइन को तड़पाते हैं, और फिर हमें जाके देखने को मिलता है कि उसने कोई स्टेप लिया है और ये सारी चीजें हुई हैं। नहीं, तो यहाँ पे इन्होंने ये बहुत अच्छा किया टू एंगेज अस, कि इन्होंने चौथी पांचवी किस्त में ये दिखा दिया है, आई थिंक तीसरी चौथी थी ये, कि नहीं चौथी पांचवी थी, उसने दिखा दिया है कि वो हीरोइन ने स्टेप ले लिया है और उसके पीछे सारे तड़प पड़े हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। स्टार्ट में और भी गुस्सा हुआ है, आएगी तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। तो बेटी का मुझे लगता है एक सीन ऐड कर देना चाहिए था, क्योंकि जब कोई फ्रेंड्स के साथ जिनको आप इतना अच्छा समझते हैं वो आपको बिट्रे कर देती हैं, तो आपको अपनी फिर माँ ही याद आती है। ऐसा कुछ दिखाते हैं कि किसी फ्रेंड ने बेटी को कुछ मीन कमेंट कर दिया या ऑनलाइन कोई गलत कमेंट है, वो माँ को ढूंढने आई है, क्योंकि बेटी हमें अभी पहले किस्तों में दिखा रहे हैं कि शी डजंट केयर उसकी माँ कहाँ है। हाँ, अब एकदम से उसको माँ हो गई है, वो थोड़ा सा उसकी इस्टेब्लिश कर लेते चीजें। अब सूटकेसेस का भी बड़ा सस्पेंस है, एक दोस्त के घर है, एक माँ के घर है, उसमें क्या है। तो वो मतलब कि वो उन्होंने हमें हर तरह से क्लिफ हैंगर में डाला हुआ है। एक हमारे अफसाना होता था कफन, उर्दू का बड़ा फेमस अफसाना है, वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होता था, कि एक औरत है वो मर गई है और उसका ससुर और बेटा बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं, वो काम नहीं करते थे कि अब इसका कफन कैसे होगा, क्या होगा। उस औरत का एक सीन नहीं है, कुछ नहीं दिखाया, बस वो ये पता है कि वो पीछे कमरे में मुर्दा पड़ी है, लेकिन वो सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। इसी तरह ये जो एपिसोड है जिसमें बीना नहीं है, इफ यू सी कि ये पूरे एपिसोड में आई थिंक उर्वा नहीं है जितनी, और वो उर्वा हो रही है, बीना ही बीना हो रही है। उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर कि वो नजर नहीं आ रही, और वो ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। और हमें भी वैसे ही उसकी फैमिली की वो दर्द वाली चीज नजर आ रही है कि किधर है, कहाँ है। अमेजिंग यार, इसको खराब ना करें तो ये बहुत अच्छा लिखा है, इट्स गोना बी द बेस्ट थिंग, दुर शेवार के लेवल का ड्रामा जाएगा। क्लासिक है। समिया आप चलें प्लीज, आप क्योंकि जी हाँ जी, तो मुझे भी वाकई बहुत अच्छा ड्रामा है, आई एम हुक टू इट। बीना का इस तरह से ओवर द इयर्स, मतलब सबकी खिदमत करके अब वो डोरमैट की तरह ट्रीट हो रही है उस घर के अंदर, चाहे उसके बच्चे हों, शौहर हो, सास हो, सब लोग उसको बिल्कुल, शी इज लाइक अ डोरमैट नाउ। अच्छा कैरेक्टर दिखाया है। थोड़ी सी जैसे वो अब गायब हुई है, तो मुझे अगर आप लोग को याद हो, मंजोगी की थोड़ी सी वाइब्स आई हैं इसमें मुझे ना, कि इसी तरह वो भी चली गई थी, और आगे दिखाएंगे शायद जो भी आगे होगा। तो इसके अलावा मुझे माँ बेटी का कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा, जब वो अपनी माँ के पास जाती है और माँ उसको समझाती है, तो कहती है कि मुझे अमीरी से डर लगता है। तो वाकई ये दिखा रहे हैं कि अमीरी की ही सारी, यानी जो इनके पास पैसा आ गया है, उसके बाद सबके जो एटीट्यूड है, इवन मदर जो उसकी सास है, वो भी कह रही है कि तुम उस पुराने मोहल्ले में नहीं जाना,
तो ये सारे चेंजेस उस अमीरी से आए हुए हैं, जबकि वो बड़े ग्राउंडेड बैकग्राउंड से शायद होंगे किसी वक्त, जो कि उसमें मेंशन हुआ है कि गरीब थे और फिर एज दे प्रोग्रेस इस तरह से इतने अमीर हो गए कि करोड़ों की बातें कर रहे हैं। तो शी स्टिल देयर, लाइक अपने दिलो दिमाग में बीना अभी वही है। इनफैक्ट उसके अलावा जब वो बच्ची माँ की फिक्र कर रही है और उस वक्त भी दादी कहती है किसी से नहीं कहना, उन्हें अपनी इज्जत की फिक्र है, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो क्यों चली गई। शी नोज, द मदर इन लॉ नोज कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन उनको उस वक्त भी हो रहा है कि इस वक्त तुम किसी से जिक्र नहीं करना, चुप रहो, फिक्र हो रही है कि इज्जत खराब हो जाएगी। तो मेरे ख्याल है इस ड्रामे की ये आपकी इज्जत का जो इसका टाइटल है ना, उससे बहुत कुछ रिलेट हो रहा है। इन सारे डिफरेंट डिफरेंट डायलॉग से आप इस टाइटल से रिलेट कर सकते हैं। एंड देन सानिया सही थोड़ी मुझे जरा लग रही है कि उनको बहुत ओल्ड दिखा दिया, इतनी शायद है नहीं वो, काफी ज्यादा उनको दिखा दिया कि बहुत ही ओल्ड, और उनका कैरेक्टर अच्छा कर रही है, लेकिन मुझे वो तो इतनी सूट नहीं लग रही है, सूटेबल नहीं लग रही फॉर दैट ओल्ड, काफी उनको ओल्ड दिखाया है। बस ये मेरी तरफ से, बट आई एम एंजॉयिंग इट। I like Sanya Said's conflict as a mother-in-law जो दिखाया ना, कि इतना ज्यादा वो कितने, मुझे बड़ा जबरदस्त एक्टिंग लगती है कि वो बहू के सामने एकदम सास बन जाती है और उसके पीठ पीछे एक्चुअली बहू की हिमायत करती है, फील्स फॉर हर बहू कि भाई बहुत ज्यादती इसके साथ हो रही है। फिर एट द सेम टाइम जब उसका बेटा दूसरी शादी के लिए जाता है और कहता है कि माँ आपका होना जरूरी है, फिर वो माँ बन के सोचती है कि भाई मैं किस डिलेमा में आ गई कि बेटे का साथ दूं या ना दूं। नंदों का भी जो मुझे बड़ी नंद ऑफ कोर्स वेरी पॉजिटिव है कि भाई आपने रहना तो बीना के साथ है, तो आपको शादी में शिरकत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये जो नाज का कैरेक्टर है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इस आदमी को एक्चुअली बीना की कदर है, लेकिन क्योंकि ये उस लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास को बिलोंग करता है, जहां पर हमेशा मर्द अपनी बीवी के ऊपर एक वो रखना होता है कि हाँ भी दबा के उसको रखना है, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में कभी उसके सामने उसके साथ रोमांस नहीं शो कर सकता। कुछ ऐसे सीन्स थे इनके पास्ट के, आई थिंक उन्होंने ये एड्स में दिखाया गया, शायद एक्चुअली अभी आया नहीं सामने, कि जब इनकी शादी नई नहीं होती और आपस में रोमांस कर रहे होते हैं दोनों, तो इनकी मदर बार बार उनको टोकती है। तो आई वाज थिंकिंग कि शायद वो टोकने की वजह से रोमांस का एलिमेंट खत्म हो गया इनमें, एंड टिपिकल वो हायरार्की ऑफ हस्बैंड वाइफ आ गई, तो दे आर अनएबल टू रोमांटिसाइज एनी मोर। और फिर वो जो गैप बीच में आती है हस्बैंड वाइफ के, उसमें नाज ने फिल कर दिया है, अलॉन्ग विद द फैक्ट कि नाज का वो पॉलिटिकल नीड है इस बंदे को, नाज की ना, कि इसको होता है ना उस किस्म की पढ़ी लिखी ट्रॉफी वाइफ जिसको सोसाइटी में लेके घूमे फिरे, और कभी भी इसका इंटेंशन नहीं था नाज को एक फैमिली मेंबर के तौर पे रखने का। वो उसकी बीवी हमेशा इसी ने रहना था, बीना ने, लेकिन वो कभी भी बीना को वो जगह नहीं दे सका जो बीना एक्सपेक्ट करती थी कि उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो मतलब देखो, बीना चंद घंटों के लिए उसकी लाइफ से निकली है और इस बंदे की लाइफ ऊपर नीचे हो गई है, बिल्कुल अपसाइड डाउन। ही इज पैनिक्ड कि व्हाट हैज हैपेंड इन माय लाइफ, कि बीना इज लेफ्ट, कि बीना वाज सच एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ हिज होम, कि वैसे तो खामोश थी, बैकग्राउंड में थी, वो निकली तो पता चले कि पूरा उनका घर जो है ना क्रम्बल हो गया, गिर गया। तो नाज का तो कोई वो है ही नहीं ना अहमियत उस तरह से। तो खैर, इट वाज गुड टू सी। समिया, आपको मेरा ख्याल है निकलना है, तो आप अगर अभी जाना है आप तो चलें, अगर आपको एक मोहब्बत और के बारे में दो जुमले अगर आप बोलना चाहें तो वो आप बोल हाँ, मैं कह सकती हूँ बिल्कुल क्विक मेरी तरफ से कि जी बिल्कुल। अच्छा, ये है कि शुरू में मुझे ना ये दोनों इतने समझ में नहीं आ रहे थे एज अ कपल, बट दे हैव ग्रोन ऑन मी, I've started liking them together, they have grown on me honestly। और बस यही है कि थोड़ा सा अभी इनका जो खुशबक की जो इनफैक्ट एक जो मुझे बहुत अच्छी चीज लग रही है कि जो डिवोर्स का स्टिग्मा है और विमेन एम्पावरमेंट की वो सारी वो चीजें इन्होंने दिखाई हैं, अच्छा लग रहा है। लाइक डिवोर्स की भी डीस्टिग्मेटाइज किया है डिवोर्स को, कि इवन आफ्टर डिवोर्स यू कैन फाइंड समबडी टू लव एंड रिस्पेक्ट, और दैट इज अ गुड कॉन्सेप्ट दैट आई एम लाइकिंग, आई एम एंजॉयिंग इट। Generally, it's a good watch for me. Still, I'm enjoying it. I'm enjoying this watch.
चले हम लोग फिर इसको कंटिन्यू रखेंगे चले ठीक है, मैं आपका बाद में देखूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होती है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू एवरीवन. ओके, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. हाँ जी सनिया, आप चलेंगी एक हाँ मोहब्बत जी. और पे. अच्छा, तो ये आई थिंक फारूक रिंद का ड्रामा है और मुझे लग रहा है कि फारूक रिंद के ड्रामाज में उनकी और हीरो की केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वो जिस तरह हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री हम देखते हैं ना, डायरेक्टर और हीरो की एक स्पेशल केमिस्ट्री होती है. सही हीरो कह रहे हैं. डांस कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है. वो मुझे लगता है वो जिस तरह उसको प्रोजेक्ट करके दिखाते हैं ना, वो बड़ा मजे का चीज है. अच्छा जी, वैसे वर्कशॉप है हमारी खुशबख्त नाज की, लेकिन वो काफी इंजॉय करी है, पिलो कवर्स चेंज करी है. तो स्लो तो है ड्रामा, लेकिन वो एक्टिंग और उन चीजों ने उसको मतलब किया हुआ है कैप्चर. चीजें सिनेरियोस इतने अच्छे हैं कि वो अच्छा लगता है देखने के लिए. अच्छा, हील किए बगैर आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए. खुशबख्त नाज ने हील नहीं किया, उसको अभी भी पिछली चीजें याद आती हैं. अभी वो ओपनली उनके ऊपर बात नहीं कर सकती. बहुत टफ एक्सटीरियर लेके फिर रही है कि कोई और अंदर ना आ जाए और मुझे उस तरह हर्ट ना करे. और उतना उसके ऊपर जो उसने इस बार इसने फाइनली उसको बताया है कि मेरे ऊपर प्रेशर है इतना कि मैं ये शादी चला सकूंगी कि नहीं. मेरी तो अपनी माँ को लगता है मैं नहीं चला सकूंगी. तो वो जो उसके कैरेक्टर में एकदम से वो आ रही है ना, लेयर्स की हल्की हल्की दरारें आ रही हैं, वो अच्छा लग रहा है. और वो ये भी अच्छा लग रहा है कि वो हीरो के साथ इस बारे में बात कर रही है. अच्छा जी, वो हम शीरा कह रहे हैं बार बार उसको, अपनी साली को. वो बड़ा अच्छा है, हीरो का कैरेक्टर जैसा मजे का है. और लेकिन वो फिर अचानक से एक ट्विस्ट आता है कि वो रियलाइज करिए उसको और उसका इंतजार करिए, तो पता चलता है कि हीरो साहब को गोलियां लग गई हैं, वो हॉस्पिटल में है. वो सीन आता है, वो गोलियां लगती हुई आई थिंक दिखाई नहीं, वो दिखाते तो ज्यादा ड्रामेटिक और अच्छा लगता. वो वहां पे पहुंची है तो उनकी एक्स पहले पहुंची होती है. ये एक्स इतने सालों कहाँ थी, ये अचानक से क्यों आ गई. तो वो लेकिन हॉस्पिटल में पहली बार वो मिले थी जब उनका हाल पूछने आई थी और वो पिज्जा खा रहे थे, तो वो मोमेंट ही क्रिएट हुआ. बाद में सारे लाइट मोड में बैठे हैं, बच्ची बहुत क्यूट लग रही है. बच्ची के साथ जो उसने कहा कि आप बाबा हैं, वो वाला बहुत अच्छा सीन था. ये सारी चीजें थी. मुझे सिर्फ इस बात की लॉजिक नजर नहीं आ रही कि जब आपने शादी कर ली है तो फिर आप शादी करें, फिर आप एक साथ रहें, उसके बाद भी रिलेशनशिप कायम करने के बाद भी आपको बहुत जगहों पे लगता है कि आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं है. इमोशनल जर्नी आप दिखाते हैं. ये बहुत एक कंट्रास्ट है हमारे ड्रामाज में कि हीरोइन इस तरह शादी कर लेती है विदाउट एनी रीजन, वो उसको लीगलाइज नहीं करती. और दूसरी तरफ एक बहुत कंट्रास्ट है कि हीरो जो है पकड़ के हीरोइन ले आता है कोई गरीब घर की, जो दानिश तैमूर टाइप के ड्रामे, और वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, और उनसे इंप्रेस होके इवेंचुअली शादी सारा कुछ मान लेती हैं. तो ये चल रहा है. ड्रामा अच्छा है, स्लो है मेरे हिसाब से, थोड़ा सा इसको पेस पकड़नी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है उनके माया अली के एक्स भी वापस आएंगे. जब ये सब सेटल होने लगेंगे तो माया अली के एक्स वापस आ जाएंगे. जरिश, कुछ इसमें मुझे लूपहोल्स नजर आ रहे हैं. एक तो देखे ना, शादी लड़की जो करती है, क्यों कर रही शादी, मुझे समझ में नहीं आई थी. या तो शी फेल्ट प्रेशराइज्ड कि एकदम से जो उसका एक्स मंगेतर आता है, उनकी रिलेशनशिप खराब हो रही होती है, तो एकदम से स्पर द मोमेंट पे कहती है ओके ठीक है आई वांट टू मैरी. अब एक शख्स जो इतने अच्छे तरीके से उसकी लाइफ में आया, उसकी बेटी को इतना टाइम दे रहा है, इतना कुछ कर रहा है, ये लड़की फिर भी हेजिटेंट है, शी इज नॉट ओपनिंग अप टू हिम. तो मुझे थोड़ा सा ऑड लगा कि ज्यादती करी उसके साथ, कितना ज्यादा वो केयर कर रहा है. मतलब वो जो दिखाता नहीं एकदम से 5 वीक्स के लिए कहीं एक ट्रेनिंग के लिए चली गया, थोड़े से वहां पर मुझे सीन्स में गड़बड़ लग रही थी कि एक वीकेंड पे ये आदमी उसकी बेटी को लेकर वहां पहुंचता है, फिर एकदम से अगले सीन में उसका कॉलीग भी वहीं पर है. तो मतलब ये कोई पता नहीं मरी टाइप एरिया था, किधर था ये, नॉर्दर्न एरियाज में कहीं. तो क्या ये वापस आ जाते हैं उस वीकेंड पे, अपने फैमिली मेंबर्स भी वहां पहुंच जाते हैं. कुछ अजीब सी खिचड़ी पक रही थी, सब क्लैरिटी नहीं थी उन सीन्स में. इट्स 3 hours ड्राइव, या 2 घंटे की ड्राइव पे गई है वो, जहाँ पे 2.5 घंटे. तो ही वेंट एंड ही केम बैक अगेन, कुछ इस तरह. वो वाला पार्ट दिखाया नहीं कि वापस कब आया है, क्योंकि बीच में दिखाते हैं उसके साथ घर में है, वहीं पर सीन्स हो रहे हैं, बच्ची के साथ है, और कभी बाहर टेरेस में खड़े हुए और कॉन्फ्लिक्ट्स दिखा रहे हैं, और वो कंफ्यूजन दिखा रहे हैं, रोमांस करने की कोशिश कर रहा है, और वो बैरियर्स क्रिएट कर रही है. फिर मैंने कहा हो सकता है इसके साथ कोई साइकोलॉजिकल मसला वो दिखा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द प्रीवियस अब्यूसिव मैरिज शी वाज इन, कि शी इज नॉट एबल टू ओपन अप हियर, कि वो होता है ना ट्रस्ट एलिमेंट नहीं है मर्दों के साथ, कि बस कुछ ना कुछ गलत ही करेगा ये, और उस पे शक ही करती रहती. मजे की बात ये
कि पहले तो एक्सेप्ट करती है कि हाँ ठीक है उसकी एक्सेस थी, जब वो एक्स लाइफ में आ जाती तो फौरन शक करती है कि भाई मैं यहाँ हूं नहीं तो ये किसी को घर में इसने बुला लिया, मिल रही है उससे, तो मतलब इट डजंट मेक सेंस कि एक असिस्टेंट कमिश्नर है, तो वो जो उसकी जो असिस्टेंट कमिश्नर की जो पर्सनालिटी दिखाई है ना, वो मुझे थोड़ा सा खटकती है कि ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट औरत दिखाई है, असिस्टेंट कमिश्नर दिखाई है, और फिर ये जो काम जो कर रही होती है, इज दिस व्हाट असिस्टेंट कमिश्नर्स डू, कि ये जाके फेस टू फेस मजदूरों के साथ कभी खड़ी हुई है, कभी कुछ काम करी, कभी कुछ, मुझे नहीं समझ में आता कि क्या ये वाकई लोगों का यही काम होता है, कुछ वो थोड़ा सा मुझे ऑड लग रहा था। और द फैक्ट कि ये गाड़ी में जब बैठी होती है ना, कभी भी कोई भी इसके साथ आके बैठ जाता है, कि मतलब सिक्योरिटी होती है लोगों की बहुत सा, तो वो सिक्योरिटी एलिमेंट नजर नहीं आता इसके तरफ जो रियल असिस्टेंट कमिश्नर। तो आई फाइंड दैट अ बिट ऑड। फिर दूसरा कपल एकदम से गायब हो गया, द नार्सिसिस्टिक ब्रदर एंड हिज वाइफ, तो वो भी मुझे कभी समझ नहीं आता था कि व्हाट आर देयर फाइट्स अबाउट। वो तो कभी बस लड़ते हुए दिखाते हैं, ये नहीं बताते कि कॉन्फ्लिक्ट क्या, लड़ क्यों रहे हैं। तो ये सारा था मुझे थोड़ा सा, खैर एनीवे that's what I felt, but otherwise it's okay, a little slow, a little boring for me. ओके अच्छा, तुमने जो बातें की ना, मैं मजे की बात है ज़ाहिर है, इसके एग्जैक्टली यही पॉइंट थे, मगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है। बिकॉज इफ आई एम डूइंग अ साइको एनालिसिस ऑफ दिस कैरेक्टर, जो खुशबख्त का कैरेक्टर है, आई थिंक कि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। Somebody who has already been through a horribly traumatic abusive marriage, Marriage. ठीक है, उसके बाद उससे पहले उसकी किसी से पहले मंगनी, वो अगर पूरे कॉन्टेक्स्ट में देख तो पहले उसकी किसी लड़के से मंगनी, अपने कजन से, फर्स्ट कजन से उसकी एंगेजमेंट हुई है। फिर उस एंगेजमेंट के बाद उस लड़के ने उसको कहा है कि मतलब उसकी ब्रेकअप होती है, वो लड़का किसी और लड़की से शादी कर लेता है, उसके दोस्त से, उसकी दोस्त होती है, उसकी दोस्त से, और उसके बाद दोस्ती शायद बाद में होती है, दोस्ती बाद में होती है। अच्छा, इट्स ओके, लाइक दे आर लाइक शी इज ट्रीटिंग देम लाइक देयर फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, एंड ऑल ऑफ अ सडन उसको ये पता लगता है। फिर उसके बाद वो दूसरी किसी और से शादी करती है, फिर उसको एक बहुत ही अब्यूसिव किस्म की उस शादी से गुजरती है, बहुत एक अगली डिवोर्स होती है उसकी। उसके बाद वो पूरा अपने आप को संभालती है, समेटती है, और उसके बाद फिर दोबारा वो लड़का जो है उसकी लाइफ में आने की कोशिश करता है, आके उसको जो है वो उसको आके उसकी दोस्त आके अब वो उसको टॉन्ट करती है कि तुम्हारी वजह से अब मेरा ब्रेकअप हो रहा है। तो लाइक द एंटायर थिंग, उसमें ये बिल्कुल इसकी जो कैरेक्टर जो बनाया है ना खुशबख्त का, वो बिल्कुल सही बनाया है। आई थिंक कि उस अगर एकदम से दिखाते कि वो ट्रस्ट करने शुरू हो गई है, एकदम से वो दिखाते कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उसके सेल्फ स्टीम के इश्यूज भी हैं, उसको ये प्रॉब्लम भी हो रही है कि मुझे क्यों छोड़ा, क्या मेरे अंदर कोई खराबी थी, जो कि पहला स्टेप यही होता है ना, आप डिवोर्स के बाद जब आप हील कर रहे होते हैं, आपको होता है कि मैंने तो कोई गड़बड़ नहीं की, मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो आप ये डिनायल और इन सारी चीजों में आता है। उसकी सेल्फ स्टीम ने बहुत बड़ा धक्का खाया है, उसके ट्रस्ट ने बहुत बड़ा धक्का खाया है, कि उसको जिन लोगों को वो अपने फ्रेंड समझती थी, उन्होंने आके वो इस तरह से आके उसके साथ आके किया, तो वो ट्रस्ट कैसे करेगी एकदम से अचानक से इस लड़के के ऊपर ऑल ऑफ अ सडन। इनके रिलेशनशिप को अभी तक कोई इतना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, इट्स जस्ट अ ब्रीफ एनकाउंटर। तो उसने शादी तो कर ली है, लेकिन हाँ, ट्रस्ट डेवलप होते होते टाइम लगेगा। अगर एकदम से वो दिखा देते कि उन्होंने इसका ट्रस्ट डेवलप हो गया, मुझे बड़ी हैरत होती कि ये ऐसे इतना एक मिच्योर औरत दिखा रहे हैं, एक एम्पावर्ड औरत दिखा रहे हैं, जिसने पूरी जिंदगी अपनी तकलीफें भी उठाई हैं, सब कुछ है, एकदम से आंखें बंद करके कैसे वो भरोसा कर रही है। तो फॉर मी आई थिंक दिस एलिमेंट ऑफ हर वर्क्स के, एक इमोशनली स्कार्ड औरत है, एक इमोशनल ट्रॉमा तो से शादी नहीं ना गुजरी है। करनी थी पर अनिला, शादी नहीं ना फौरन करनी थी। शादी उसने वो देखो, इस पे भी वो क्लियर है, उसने उसको क्लियरली बता दिया कि तुम क्या समझ रहे हो कि मैंने तुमसे मोहब्बत में तो शादी नहीं की। शी herself doesn't understand. Yes, she was attracted to this guy, and he came at a very good point in her I life guess where the pressure of society forced her to the marriage then, जो society का pressure था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन हाँ, उसको टाइम लगेगा उसको एक्सेप्ट करने में, और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो दिखाए, और वो कह रहा है कि उसको क्लियरली उसको कह भी रहा है, मुझे पता है कि तुमने मुझसे मोहब्बत में शादी नहीं की, मगर जो भी तुम्हारी वजह थी, मैं उसको मोहब्बत में कन्वर्ट कर दूंगा। डायलॉग्स आर वेरी क्यूट। तुम अगर इंडिपेंडेंटली तुम अगर दोबारा से गौर से सुनो ना, तो डायलॉग से बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और मिस्टर हारून मलिक, ही हैज माई हार्ट, He's acting excellent। he has my heart.
उसको जाके जब वो हसीब के पास जाती है और हसीब आके उसको सारी बात को क्लियर करता है कि वो मेरे पास आया था, वो कहती है मैं तुम्हारे एक सवाल का जवाब दूंगी कि मैंने इससे शादी क्यों की, वो उसकी आला जरफी की वजह से की। तो लाइक मिस्टर हरून जो है ना, उनमें आला जरफी तो है, अल्लाह उनको कोई बुरा ना बोले, मुझे बहुत क्यूट लगता है। एंड माया नहीं also doing a fantastic job actually, the way she broke down that scene in which वो जो उसको वो पूरा वो जो पूरा गोलियां लगने वाला सीन था एंड ऑल, आई थिंक शी इज इमोटिंग परफेक्टली। आई थिंक वो मुझे रोते हुए बहुत बुरी लगती है, लेकिन इस ड्रामे में मुझे अच्छी लग रही है। सो आई थिंक फॉर मी इट्स वर्किंग, यस अ बिट स्लो, आई विल एग्री विद बोथ ऑफ यू हियर, बट True. आई थिंक it has a cuteness about it which I can't ignore, and for me it's working. And I think especially मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ, the way जब ये हारून मलिक ऑडियंस को जब एंगेज करते हैं और उसके साथ वो कॉफी बहुत हॉट है। हाय So that was the scene. हाय हाय, आई वाज ब्लशिंग, कॉफी बहुत हॉट है। That was the scene. कॉफी बहुत हॉट है भाई, क्या बात है। एंड द वे शी वाज ब्लशिंग एंड ही वाज ब्लशिंग एंड ही इज लाइक लुकिंग एट क्यूट मोमेंट्स। यार कहाँ हो गया हमारे रोमांस को यार, ये होता है रोमांस, क्यूट रोमांस। So I like it. I'm enjoying it. I'm enjoying it, and yeah. But anyway, जब आप इतने सारे सीरियस ड्रामास देख रहे होते तो उसमें आई थिंक इस तरह के ड्रामे ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। आई रियली लिटरली एंजॉय दिस ड्रामा। तो जनाब आई थिंक इसके साथ हम आज का ड्रामा यहाँ पे शो यहाँ पे एंड कर लेते हैं। और प्लीज कीप ऑन सब्सक्राइबिंग गाइस, आई नीड मोर सब्सक्राइबर्स। प्लीज देख भी रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और आप नोटिफिकेशन पे टन टन भी कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही हमारे नया शो आ रहा है। और अपनी जो सारी आपकी कमेंट्स हैं प्लीज़ वो भी करते रहें साथ साथ, उसकी हमें बहुत सा ज़रूरत है अपने शो को बेहतर या इम्प्रूव करने के लिए। वी रियली नीड दैट। एंड जी विद दिस वी कम टू एन एंड, और इंशाल्लाह टेक केयर गाइस, वी विल सी यू नेक्स्ट वीक। आप सो जाएं जाके, सनिया अच्छे ख्वाबों खरगोश के मजे लें, हम बाहर बारिश के मजे लेते हैं, पकौड़े बनाते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस। ओके, अल्लाह हाफिज। Bye bye. Allah Hafiz.